हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन नॉवेल की। और इस नॉवेल का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस ड्रामा के अकॉर्डिंग हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। ये जो सेकेंड पार्ट है वो मूल तौर पे कैरेक्टर्स रिलेटेड है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं कि जो चार्ल्स डिकेंस का विविड कैरेक्टराइजेशन है वो अपने आप में इनके नॉवेल्स को सबसे बेहतर और सबसे अलग बनाता है। इतने सारे कैरेक्टर्स इन्होंने जो है वो अलग अलग तरीके से यूज किए हुए हैं। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको डेविड कॉपरफील्ड में देखने को मिलेंगे। अब सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात भी यही है कि अगर आपने ये एक स्लाइड समझने में जो है वो समझदारी दिखा दी तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको आगे किसी भी तरीके की जो है वो दिक्कत इस नॉवेल को याद करने में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स याद हैं तो हम रिलेशनशिप याद कर लेंगे, और रिलेशनशिप याद हैं तो जाहिर सी बात है कि उस नॉवेल को या उस नॉवेल की कहानी को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेविड कॉपरफील्ड के बारे में, जो मेन प्रोटोगनिस्ट है। अगर मैं डेविड कॉपरफील्ड को लेकर बातचीत करूं तो ये आपका मेन कैरेक्टर है, ये आपका मुख्य कैरेक्टर है, या फिर मैं आपका कहूं तो प्रोटोगोनिस्ट है। कौन है आपका प्रोटोगोनिस्ट? है डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, किस प्रकार का व्यक्ति है? डेविड कॉपरफील्ड के बारे में बातचीत की जा रही है। ये कहते हैं कि सबसे पहले इनका जन्म हुआ। देखो, मैं पूरी कहानी को एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, आप आराम से समझते चलना। सबसे पहले डेविड कॉपरफील्ड का जन्म हुआ। जन्म ये बताते हैं ब्लंडरस्टोन में, है ना। आपका जो है ब्लंडरस्टोन में क्या बताते हैं? आपका जो है वो बर्थ बताते हैं। क्या बताते हैं? बर्थ बताते हैं। कब हुआ? फिर डेविड कॉपरफील्ड का जन्म उनकी पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद में हुआ। डेविड कॉपरफील्ड का जन्म उनकी पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद में हुआ, यानी ये पोस्थुमस चाइल्ड रहे, पिता की मृत्यु के बाद जन्मे थे। जब 6 महीने बाद में जन्मे तो डेविड के परिवार में मूल तौर पे 2 लोग थे। डेविड के परिवार में मूल तौर पे 2 लोग थे। एक क्लारा कॉपरफील्ड। क्लारा कॉपरफील्ड जो है वो डेविड की मदर है। डेविड की क्या है? मदर है, मां है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना, भले कितना भी टाइम लगे, लेकिन बस इसी बात को मूल तौर पे समझना है, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी अभी के अभी। क्लारा कॉपरफील्ड कौन है? डेविड कॉपरफील्ड की मां है। बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, अपने बच्चे के प्रति समर्पित है, अच्छा काम चल रहा है। साथ में प्लस करके आपको एक साइन दिखाया हुआ है कि इसी परिवार में क्लारा पेगोटी नाम की भी एक महिला है। अब क्लारा पेगोटी जो है वो वास्तविकता में कौन है, आप ये समझो। सबसे पहले क्लारा पेगोटी जो है वो इस परिवार की सर्वेंट है। क्लारा पेगोटी इस परिवार की सर्वेंट, या मैं दूसरा कहूं, ये डेविड कॉपरफील्ड की जो है वो क्या है? केयर टेकर है। सर्वेंट कह दूं या फिर जो है वो आपका केयर टेकर भी मैं इसे कह सकता हूं कि ये केयर टेकर है। किसकी? कॉपरफील्ड की। और बहुत अच्छा जो है वो इन लोगों का रिलेशन है, यानी ये पूरी तरीके से डिवोटेड है किस परिवार के प्रति? कॉपरफील्ड जो है वो परिवार के प्रति, आपका डेविड कॉपरफील्ड और क्लारा कॉपरफील्ड के प्रति पूरी तरीके से डिवोटेड है। बहुत अच्छी जो है वो नौकरानी है या बहुत अच्छी केयर टेकर है। इज इट? कौन? क्लारा पेगोटी। अब इस क्लारा पेगोटी से तो हट जाओ, अभी तक हमने किसकी बात की है? डेविड कॉपरफील्ड, जिनका जन्म ब्लंडरस्टोन में हुआ। ये मेन आपके जो है वो इसका कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है, राइटर जो है वो ये खुद ही है। अब इन्होंने, इसीलिए फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहा गया है। इनके परिवार में जब इनके पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद में जब इनका जन्म होता है तो इनके परिवार में क्लारा कॉपरफील्ड जो इनकी मां है, दयालु है, साथ में इनके क्लारा पेगोटी जो इनके घर की सर्वेंट है, इनके यहां की केयर टेकर है, जो इस परिवार के प्रति बहुत समर्पित है, वहां इनका जन्म होता है और ये इनके परिवार में लोग हैं। इज इट? अब सुनो, अब बारी आती है एक अलग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की, मिस्टर मर्डस्टोन। मिस्टर मर्डस्टोन कौन है? मिस्टर मर्डस्टोन कौन है? देखो, कुछ टाइम बाद में मिस्टर मर्डस्टोन नाम का व्यक्ति जो है वो क्लारा कॉपरफील्ड को प्रपोज करता है, यानी उससे शादी करने के लिए। अब शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में डेविड कॉपरफील्ड को जो है वो क्या मिल जाता है? डेविड कॉपरफील्ड का स्टेप फादर हो गया। डेविड कॉपरफील्ड का कौन हो गया? स्टेप फादर हो गया, दत्तक, या आपका जो है वो सोतेला पिता हो गया। डेविड कॉपरफील्ड का सोतेला पिता हो गया कौन? मिस्टर मर्डस्टोन। बहुत निर्दयी है,
निर्दयी किस्म का आदमी है। जैसे ही शादी हुई उसके कुछ ही समय बाद में जो है वो इसने अपनी करतूत दिखाना जो है वो शुरू कर दी। डेविड कॉपरफील्ड धीरे धीरे जो है वो बड़ा हो रहा था, उसकी अपब्रिंगिंग हो रही थी और वो पढ़ाई में थोड़ा सा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में पिछड़ रहा था। अब पढ़ाई का कंपैरिजन कहो या फिर उसका फ्रस्ट्रेशन कहो मिस्टर मर्डस्टोन का, उसने डेविड के साथ में मार पिटाई जो है वो शुरू कर दी और ये लगातार चल रहा था। किसके परिवार में? डेविड कॉपरफील्ड के परिवार में। उसके सौतेले पिता जो है वो उसके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। इसके ठीक बाद में एंट्री होती है उस परिवार में जेन मर्डस्टोन। जेन मर्डस्टोन कौन है? जेन मर्डस्टोन सिस्टर है किसकी? मिस्टर मर्डस्टोन की। मिस्टर मर्डस्टोन की एक सिस्टर है, एक बहन है जिसका नाम आपका जेन मर्डस्टोन है। उसका प्रवेश भी इस परिवार में हो जाता है, वो भी इनकी फैमिली में आ गई। अब ये तो निर्दयी आदमी है ही, ये उससे भी बड़ी निर्दयी है। दोनों ने मिलकर जो है वो इन लोगों का जीना हराम कर दिया। एक तरीके से कहने का अर्थ क्या है कि दोनों मिलकर जो है वो अत्याचार करने लगे किस पे? डेविड पे और उसकी मां पे। ये कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, मिस्टर मर्डस्टोन जो है वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। इसने डेविड और उसकी मां क्लारा कॉपरफील्ड पे जो है वो अत्याचार शुरू कर दिए। साथ में शामिल कौन थी? मिस्टर मर्डस्टोन की बहन जेन मर्डस्टोन। मिस्टर मर्डस्टोन की बहन जेन जो है वो मर्डस्टोन भी इसमें शामिल रही। लगातार ये प्रक्रिया चलती रही, बार बार डेविड को पीटा जाता। डेविड जो है वो धीरे धीरे इस चीज के लिए रजिस्ट करने लगा, यानी इसका जो है वो विरोध करने लगा और विरोध में मामला बढ़ता गया। और एक दिन डेविड ने क्या किया? डेविड ने मिस्टर मर्डस्टोन को काट लिया। बच्चा है, गुस्सा आ गया, काट लिया। ठीक है, काटने के बाद में उसको और गुस्सा आया। किसको? मिस्टर मर्डस्टोन को। तो उसने उसे सजा देने के तौर पे कि क्या करेंगे, तो बहुत बिगड़ गया है, तुझे बोर्डिंग स्कूल डाल देता हूं। तो ये इसको कहां भेज देता है? बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहां भेज देता है? बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। पूरी लाइन वाइज समझना इसको। डेविड कॉपरफील्ड, क्लारा कॉपरफील्ड जो है वो क्लारा पेगोटी कौन है? मिस्टर मर्डस्टोन कहां से आया? जेन मर्डस्टोन कहां से आई? यहां तक की बात हो गई। इन दोनों ने जब अत्याचार शुरू किए, मारपीट शुरू की, ये बहन भी जो है वो शामिल है, वो भी इन दोनों को पिटवाने में, इन दोनों के प्रति जो है वो एक तरीके से क्या हो रखे हैं? एरोगेंट हो रखे हैं ये दोनों के दोनों। जब ये चीजें ज्यादा चलती गई तो फिर इस बच्चे ने रजिस्ट किया और डेविड कॉपरफील्ड ने जब अपने पिता को, सौतेले पिता को जब काट लिया, तो उससे गुस्सा होकर डेविड कॉपरफील्ड को एक स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जिसका नाम याद रखना, नाम पूछा जा सकता है, उसका नाम स्लेम हाउस है। कौन सा हाउस है? स्लेम हाउस है, एक बोर्डिंग स्कूल है। मतलब वहीं हॉस्टल में रहना है और बोर्डिंग स्कूल में मूल तौर पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मतलब जो बदमाश बच्चे होते हैं उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, तो कूट पीट के उनको ठीक करा जाता है। अब यहां जितने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए उनको समझते चलो। सबसे पहला कैरेक्टर यहां जो है वो आप लेकर चलो, मिस्टर क्रेकल। मिस्टर क्रेकल इस बोर्डिंग स्कूल के हेडमास्टर, मिस्टर क्रेकल इस बोर्डिंग स्कूल के हेडमास्टर हैं। साथ में ये क्रियोल प्रवृत्ति के व्यक्ति है। ये कैसा है? आपका जो है वो क्रियोल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, निर्दयी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत ही रिजिड है, बहुत ही क्रियलिटी इसमें जो है वो भरी पड़ी है। ये बच्चों के साथ मारपीट करता है। अब सुनना, जिस बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया है वो मिस्टर क्रेकल जो इसके हेडमास्टर हैं, वो मिस्टर मर्डस्टोन के दोस्त भी हैं। सुनना, मैं फिर बता रहा हूं, जब इसने बदमाशियां ज्यादा शुरू की तो सलेम हाउस इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में जो है वो मिस्टर क्रेकल वहां के हेडमास्टर हैं, उस स्कूल के जो है वो हेडमास्टर हैं। उस स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर क्रेकल मिस्टर मर्डस्टोन के दोस्त भी हैं। उस बोर्डिंग स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाएगा बच्चों को, तो वहां उनके साथ में जो है वो क्रियलिटी की जाती है, मारपीट की जाती है, उनको सुधारने की प्रक्रिया होती है। इसी जो है वो प्रक्रिया के दौरान मिस्टर क्रेकल भी बच्चों के प्रति निर्दयता का भाव रखते हैं। और रही बात डेविड कॉपरफील्ड के लिए, तो उसके ऊपर तो कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर से उन्होंने भी तो कह दिया, मतलब आपके जो है फादर ने भी तो कह दिया कि भैया इसको सुधार लेना, थोड़ा विशेष ध्यान देना इस पे। तो डेविड के प्रति तो उनके मन में जो है वो ज्यादा ही गुस्सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, मिस्टर क्रेकल, दो लोगों से यहां इसकी दोस्ती होती है डेविड कॉपरफील्ड की इस स्लेम स्कूल में। वो दो दोस्त कौन कौन से हैं? एक है जेम्स स्टीरफोर्ड, जिसका पूरे नोवेल में बहुत बार जो है वो वर्णन किया गया है। पूरे नोवेल में बार बार इसके बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि ये ज्यादा ही इंगेज हो जाएगा इसकी लाइफ में। इसके बारे में कुछ खासियत ये है, आप याद करना इसके बारे में कि देखो जेम्स स्टीरफोर्ड क्या है।
जेम्स स्टीरफोर्थ एक वेल्दी परिवार से जो है वो बिलोंग करता है, प्रिविलेज्ड है, घर की जो है वो बढ़िया संपत्ति पड़ी हुई है, वेल्दी है, जो है वो स्कूल में भी दबदबा है, साथ में आकर्षक है, दिखने में भी अच्छा है, दिखने में भी जो है वो अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ में एक अच्छा जो है वो लड़का दिखाया गया है। लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश नेचर है, जो है वो स्वार्थी स्वभाव का है। सबसे पहली बात कि इन दोनों की ट्यूनिंग कैसे रही, डेविड कॉपरफील्ड और जेम्स स्टीरफोर्थ की जो है वो ट्यूनिंग कैसे रही, तो हम शुरुआती दौर में जब देखेंगे नॉवेल के तो इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही। जेम्स ने डेविड कॉपरफील्ड को कई बार सजा से बचाने के लिए उसकी मदद की, मतलब उसको मिस्टर क्रेकल ज्यादा सजाएं ना दे इसके लिए उसने काफी बार मदद की और उसको सपोर्ट किया। इसलिए डेविड कॉपरफील्ड के मन में इसके प्रति जो है वो रिस्पेक्ट भी है, जो बाद में कहीं ना कहीं उस रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन मार्क भी आता है, उसको वो बेट्रेयल प्रतीत होता है, आपका धोखा प्रतीत होता है। कैसे, वो हम बाद में समझेंगे। पहले आप ये समझो, जेम्स से दोस्ती हुई। जेम्स एक वेल्दी और प्रिविलेज्ड परिवार का लड़का है, आकर्षक है और स्कूल में इसका जो है वो पूरी तरीके से दबदबा है। दूसरा व्यक्ति है टॉमी ट्रेडल्स। टॉमी ट्रेडल्स की बहुत ज्यादा बातचीत तो आपको नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन ये एक जो है वो स्टेडी और आपका जो है वो सक्सेसफुल बाद में रहता है, मतलब लगातार मेहनती लड़का है। टॉमी ट्रेडल्स बहुत काइंड है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है टॉमी ट्रेडल्स। ये भी इसका एक अच्छा दोस्त है। दोनों में अलग अलग है, ये थोड़ा अलग प्रवृत्ति का है, ये जो है वो थोड़ी अलग प्रवृत्ति का है टॉमी ट्रेडल्स। इन दोनों में क्या होगी, इन तीनों में दोस्ती होगी, डेविड कॉपरफील्ड, जेम्स स्टीरफोर्थ और टॉमी ट्रेडल्स। टॉमी ट्रेडल्स जो है वो मेहनती लड़का है, लगातार मेहनत करता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात करता है, लगातार मेहनत करके जो है वो नोवेल के अंत तक ये सफलता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, दूसरी तरफ आपको एक नाम दिखाई देगा, सोफी क्रेवलर। सोफी जो क्रेवलर है वो कौन है, ये है टॉमी ट्रेडल्स की, मतलब वैसे कहा जाए तो प्रेमिका, फियांसे, और बाद में जो है वो क्या बन जाती है, वाइफ, है ना। नोवेल के लास्ट तक जो है वो इसका क्या दिखाया गया है, ये वाइफ है किसकी, टॉमी ट्रेडल्स की, यानी टॉमी ट्रेडल्स जो है वो सोफी क्रेवलर से जाकर जो है वो शादी कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर नहीं है ये, मेन कैरेक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि मेन कैरेक्टर तो डेविड कॉपरफील्ड का टॉमी ट्रेडल्स तक ही आकर रुक जाता है। अब टॉमी ट्रेडल्स ने जो है वो किससे शादी की, ये कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें कहीं जिक्र आएगा सोफी का, तो वो कौन है, टॉमी ट्रेडल्स की वाइफ है, टॉमी ट्रेडल्स की वाइफ है। नीचे एक नाम दिख रहा है मिस्टर क्रेकल, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, हेडमास्टर है, क्रूएल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत ही निर्दयी किस्म का व्यक्ति है। बाद में ये कुछ समय जो है वो स्कूल में रहता है और बाद में स्कूल जो छोड़कर, नोवेल में दिखाया गया है कि स्कूल छोड़कर ये कहां चला जाता है, जेल की जो है वो उसको संभालने के लिए, या जेल के हेड के तौर पे जो है वो चला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और कैरेक्टर मैंने लिखा हुआ है, मिस्टर मैल। मिस्टर मैल पूरी बोर्डिंग स्कूल में, पूरी स्लैम जो है वो आपका हाउस में, उस बोर्डिंग स्कूल में एकमात्र टीचर ऐसे थे, किसके हैं टीचर हैं ये, डेविड के टीचर हैं, आपका जो है वो डेविड्स टीचर, डेविड के एकमात्र टीचर, जो डेविड को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, डेविड को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, यानी डेविड के प्रति दयालुता का भाव था, डेविड के प्रति जो है वो सहानुभूति का भाव था, जिसका नाम क्या था, मिस्टर मैल था, मिस्टर मैल था। आ रही कहानी समझ में, आ रहा आनंद, देखते चलो फटाफट से। डेविड कॉपरफील्ड, इधर से चले तो क्लारा मां है, पेगोटी सर्वेंट है, फिर ऊपर मडस्टोन से शादी हुई, जेन उनके घर में आई, दोनों ने मिलकर अत्याचार किए। बच्चे ने जब रजिस्ट करना शुरू किया, डेविड ने जब जो है वो सामना करने शुरू किया, लड़ाइयां हुई, बदमाशियां हुई, उसने एक दिन जो है वो पिता को यानी स्टेप फादर को काट लिया। गुस्से में आके स्टेप फादर ने इसको जो है वो बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जिसका नाम स्लेम हाउस है। वहां जाते ही थोड़े टाइम बाद में धीरे धीरे इसका जो है वो अच्छे दोस्त बनते हैं, जिनमें से एक का नाम जेम्स स्टीरफोर्थ है, जो एक वेल्दी लग्जरियस परिवार से आता है, प्रिविलेज्ड है, लेकिन जो है वो थोड़ा एरोगेंट है, सेल्फिश है, या दबदबा बनाने वाला सा है। दूसरा टॉमी ट्रेडल्स है, जो एक अच्छे जो काइंड स्वभाव का है, धीरे धीरे मेहनत करके जो है वो लास्ट में सफलता हासिल कर लेता है, और सोफी क्रेवलर से जो है वो शादी करता है। मिस्टर क्रेकल यहाँ का हेडमास्टर है, जो इसके स्टेप फादर मिस्टर मडस्टोन का दोस्त भी है, और वो निर्दयी किस्म का व्यक्ति है, बच्चों पर बहुत ज्यादा जो है वो जुल्म ढाता है, और डेविड कॉपरफील्ड पर तो बहुत ही जो है वो तरीके से वो चीजों को चलाता है, यानी डेविड कॉपरफील्ड पर वो ज्यादातर जो है वो परेशान करता हुआ उसे दिखाई पड़ता है। मिस्टर विल, डेविड की स्लेम हाउस बोर्डिंग स्कूल का एकमात्र टीचर, जो डेविड के प्रति सपोर्टिव है, या डेविड के प्रति जो है वो सहानुभूति रखता है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर हो गए। अब होता क्या है, स्कूल चल रही थी, बोर्डिंग स्कूल में दोस्त बन गए, ठीक ठीक सा जो है वो उसको परेशानियों भरा जीवन चल रहा था।
अब जो है वो थोड़े टाइम बाद में छुट्टियों के अवसर को पाकर, मतलब थोड़ी टाइम बाद में जो है वो बोर्डिंग स्कूल में कुछ छुट्टियां होती है, तो उस अवसर पर ये कहा जाता है, डेविड जो है वो अपने घर आता है, वापस से अपने घर आता है। घर में कौन है? वही माँ है और आपकी जो है वो नौकरानी है और मर्डस्टोन है, और उसकी मर्डस्टोन की बहन है, जेन मर्डस्टोन है। अब घर में ये जब बच्चा आता है, डेविड कॉपरफील्ड आता है, तो इसको पता चलता है कि उसकी माँ जो है उसने एक बच्चे को जन्म दिया, एक नवजात को जन्म दिया है। ये नया बच्चा उसे प्राप्त हुआ है किससे? अपने नए फादर, यानी इसका ये सौतेला भाई है। इसका ये क्या है? सौतेला भाई है। इस प्रकार की बातचीत जो है वो दिखाई पड़ती है। सौतेला भाई है, इस प्रकार की बातचीत दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब सुनो, ये वो छुट्टियां जो है वो पूरी करके वापस कहां चला जाता है? वही चल रहा है थोड़ा सा, मतलब जो है वो घर का माहौल वैसा ही है। ये वो छुट्टियां काट करके जैसे ही वापस स्लेम हाउस जाता है, अपनी बोर्डिंग स्कूल जाता है, इसे वहां से वापस जानकारी मिलती है, इसको लौटना पड़ता है। ये लौटता है और पाता है अपने जो है वो बर्थडे के दिन जो है वो क्या पाता है कि मेरी मां और जो नवजात है, जो नया बच्चा है, उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। उन दोनों की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। इसको बोर्डिंग स्कूल से वापस बुला लिया जाता है। इसको बोर्डिंग स्कूल से वापस बुला लिया जाता है और घर आकर यह पाता है कि उसकी मां, यानी जो है वो क्लारा कॉपरफील्ड, और उससे जन्मा हुआ एक नया बच्चा, दोनों की ही क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। नए बच्चे का कोई नाम नहीं दिया हुआ है। ये सारी बातें इसको पता चलती है। अब क्या रहा भाई? अब डेविड कॉपरफील्ड के परिवार का रहा कौन? सर कोई नहीं रहा। पिता पहले ही जो है वो मर चुके थे। डेविड कॉपरफील्ड की जो मां है क्लारा कॉपरफील्ड, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, और जो नया बच्चा जन्मा था, जो सौतेला भाई था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। ये तो पहले से ही दोनों दुष्ट थे। इन दोनों ने मिलकर अब क्या किया? डेविड कॉपरफील्ड पर अत्याचार और बढ़ा दिए। पहली चीज, मर्डस्टोन ने, जो मिस्टर मर्डस्टोन है, उसने इस अपनी जो सर्वेंट है क्लारा पेगोटी है, इसको क्या कर दिया? भगा दिया। मतलब घर से जो है वो आउट कर दिया, इसको नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये डेविड की सपोर्टिव थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये किसके प्रति समर्पित थी? आपका कॉपरफील्ड परिवार के प्रति समर्पित थी। तो इसने गुस्से में कहो या जो है वो, अब भाई उनके परिवार का कोई रहा ही नहीं है ना, सिर्फ डेविड ही तो है। तो इसलिए इसने क्या किया? क्लारा पेगोटी को जो है वो नौकरी से निकाल दिया कि तुम जा सकती हो। किसने? मर्डस्टोन ने। क्लारा जो है वो अपने घर लौट गई वापस, जो है वो अपनी मतलब जो है वो जहां रहती थी ये, वहां लौट गई। अब उसको छोड़ दो, पेगोटी को छोड़ दो, इधर आ जाओ। अब होता क्या है? दूसरा इसने क्या किया? डेविड कॉपरफील्ड को काम करने के लिए, वेयर हाउस में काम करने के लिए, कि अब हो गई पढ़ाई, अब ठीक है चलो कमाई करो, शुरू हो जाओ फटाफट से। बहुत छोटी उम्र में, चाइल्ड लेबर का जो है वो जिक्र किया गया है, छोटी सी उम्र में डेविड कॉपरफील्ड को वेयर हाउस में काम करने के लिए भेज दिया। अब उतने से बच्चे को वेयर हाउस में काम करवा रहा, जालिम तो है ही। ठीक है, अब यहां जो है वो किस किस से इनकी जो है वो जानकारी होती है, ये मिस्टर विकफील्ड जो है वो यहां गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जिक्र यहां है, ये मिसप्रिंट है एक। देखो, वेयर हाउस में जब ये आता है, वेयर हाउस में जब ये काम करने के लिए आता है, सुनते चलना, जब ये वेयर हाउस में काम करने के लिए आता है, अच्छा इसमें देखो, सबसे पहले यहां देखो, वेयर हाउस में, मतलब मैं आपको जैसे जैसे बताता चल रहा हूं वैसे वैसे चलना, कि वो वेयर हाउस में जो है वो काम करने के लिए आ जाता है। अब वेयर हाउस में काम कर रहा है, लेकिन खुश तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि परेशान है और सारी चीजें जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। उस वेयर हाउस में काम करते हुए, उस वेयर हाउस में काम करते हुए ये जिसके घर पे ठहरता है, यानी जिसके घर पे जो है वो रेंटेड रूम लेता है, कौन? डेविड कॉपरफील्ड। वो कौन है? मिस्टर विल्किंस मिकाबर। मिस्टर विल्किंस मिकाबर, ये आदमी लास्ट तक जो है वो इस पूरे नोवेल में बार बार आपको दिखाई देगा। मिस्टर विल्किंस मिकाबर जो है वो लैंडलॉर्ड है, वैसे देखा जाए तो। किसके? डेविड के। किसके? डेविड के। डेविड इनके घर में रहता है, डेविड इनके घर में रहता है। अब जो है वो आपका विल्किंस मिकाबर की हालत कैसी है? विल्किंस मिकाबर की हालत ऐसी है कि सर ये कर्जे में डूबा हुआ है, डेब्ट है आपका, डेब्ट, कर्जा है इस पर, बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ज्यादा कर्जा, पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है। और कर्जे में इतना डूब रखा है कि थोड़े समय बाद में जो है वो इसको क्या हो जाती है? सजा मिल जाती है उस कर्जे की वजह से। इसको जो है वो कर्जे की वजह से क्या दी जाती है? सजा मिल जाती है, प्रिजन हो जाती है, जेल में चला जाता है। और जेल में जाने के बाद में जो है वो कुछ समय बाद में वहां से छूट जाता है, मतलब कुछ समय सजा काट के आता है। किसकी वजह से? डेब्ट की वजह से। पूरा सुनना, मिस्टर विल्किंस मिकाबर कौन है? ये वो व्यक्ति है जहां वेयर हाउस में काम करते हुए डेविड जिनके घर पे रहता है, डेविड जिनके घर पे रहता है वो रेंटेड है। डेविड यहां पर क्या है? आपका जो है वो रेंटेड है। ठीक है,
अब इसका जो है वो भाव कैसे दिखाया गया है कि सर ये डेप्ट में है, कर्जे में है, और कर्जे में होने की वजह से इसको जो है वो जेल हो जाती है। थोड़े टाइम से जो जेल से जो है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद में ये थोड़े टाइम तो उसी जगह रहता है, बाद में उस जगह को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, नीचे नाम दिया हुआ है मिसेस मिकाबर। मिसेस मिकाबर समझ गए भाई, अगर ये मिस्टर विल्किंस मिकाबर है तो मिसेस मिकाबर कौन हो गई, मिकाबर इनकी पत्नी हो गई। ये इनकी कौन है, वाइफ है। अब वाइफ ऐसी है कि इतना कर्जा हो रखा है, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये डिवोटेड है, इसके प्रति समर्पित है, इसका साथ नहीं छोड़ रही है। कौन, आपका मिसेस मिकाबर। मिस्टर विल्किंस मिकाबर के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि यह बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने का मतलब क्या है कि सर ये एक लाइन बार बार कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। बार बार जो है इसके ऊपर कर्जा है, लेकिन हर बार एक ही बात कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इट मींस ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ अच्छा होने की आशा रखता है। इसका जिक्र हम बाद में भी करेंगे, ठीक है, इधर चलते चलते इसका जिक्र करेंगे। अब ये जो है वो वेयर हाउस में जब मिस्टर विल्किंस जो है वो मिकाबर वापस लौटते हैं डेप्ट में, उनको प्रिजन जेल हो जाती है, फिर फ्री होते हैं, वापस लौटते हैं, कुछ टाइम तो वहीं रहते हैं, फिर ये अपनी पत्नी के साथ में उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो अब आपका डेविड कॉपरफील्ड के पास में रहने के लिए या सपोर्ट करने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। रहने या सपोर्ट करने के लिए ये कहां है, अभी ये जो वेयर हाउस है वो कहां है, आपका लंदन में है, ये भी ध्यान रखना, ये भी लिख देता हूं। उसकी सेटिंग कहां की है, प्लेस कहां का है इसका, लंदन का है। अब लंदन में जो है वो डेविड कॉपरफील्ड की हेल्प करने वाला या डेविड कॉपरफील्ड को प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों, मां पहले ही मर चुकी है, पेगोटी को पिता ने गांव से निकाल दिया तो वो अपने गांव चली गई, इधर जिसके यहां काम करने आया था, जिसके यहां रहता था, वो भी अब यहां से चला गया। ये इसके प्रति थोड़ा सा जो है वो इनका अटैचमेंट अच्छा था, तो वो भी चला गया, तो अब रहे किसके पास में। अब डेविड ने यह तय किया कि डेविड जो है वो यहां से वो चला जाएगा, और वो भाग करके कहां जाना चाहता है, ये यहां से जाता है बेट्से ट्रॉटवुड के पास में। बेट्से ट्रॉटवुड कौन है, अब सुनना बीच में। बेट्से ट्रॉटवुड जो है वो डेविड की एक चाची है, डेविड की एक चाची है, आंट है। पूरी बात सुनना इसके बारे में। अब ये अपनी चाची तक कैसे पहुंचता है, क्या क्या इसके बीच की बातचीत है, वो पूरी समझाता हूं। ये चाची जो है वो शुरुआत में जब नोवेल की शुरुआत की बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, आई वॉज बोर्न की बात करते हैं, तो ये चाची जब डेविड कॉपरफील्ड का जन्म होता है तो ये कहां आती है, कॉपरफील्ड परिवार में आती है। लेकिन होता क्या है कि चाची के मन में था कि लड़की होगी, लेकिन लड़की नहीं हुई। कौन पैदा हुआ, डेविड कॉपरफील्ड, यानी लड़का पैदा हुआ। और इस बात से जो है वो थोड़ा नाराज होकर, मतलब चाची को लड़की की चाहत थी, जबकि डेविड कॉपरफील्ड के पैदा होने पर वो थोड़ा नाराज होकर जो है वो वहां से चली जाती है अपने वापस उस स्थान पर जहां ये अपने मतलब जहां पर ये रहती है। तो चाची वापस चली गई। अब इसको याद आती है कि भाई मेरी जो है वो कौन है, एक चाची है। ये भाग करके सबसे पहले वहां तक जाने के लिए जो है वो यात्रा को स्पॉन्सर करने के लिए ये अपने कपड़े बेचता है। कपड़े बेच के वहां से जो कुछ भी मिलता है थोड़ा उनके माध्यम से या थोड़ा जो है वो पैदल जाकर के उस जगह को ढूंढता है जहां इसकी चाची रहती है। लंदन से बाहर जाता है, कहां जाता है, लंदन से बाहर अपनी चाची के यहां जाता है। कैसे जैसे करके ये चाची को ढूंढ लेता है और चाची को पूरी परिस्थिति बता देता है। चाची इसकी शुरुआती दौर में आपको दिखाई पड़ेगा कि वो थोड़ी अलग स्वभाव की है। क्यों, क्योंकि जब डेविड कॉपरफील्ड जो है वो हुआ था तो ये घर से वापस आ गई थी, है ना, गुस्सा होकर के। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बेट्से ट्रॉटवुड है वो क्या करती है, डेविड को पनाह देती है, यानी डेविड को जो है वो अपने घर पर रखने के लिए राजी हो जाती है और बाद में इसकी गार्जियन भी बनती है। या मैं कहूं कि इसकी दूसरी मां है एक तरीके से। डेविड कॉपरफील्ड के लिए बेट्से सबसे पहले क्या करती है, देखो, जैसे ही बेट्से के पास में ये पहुंचता है, दो तीन चीजें मैं यहां बता रहा हूं आपको, छोटे छोटे पॉइंट याद रखना। जैसे ही बेट्से ट्रॉटवुड के पास में ये पहुंचता है तो सबसे पहले तो डेविड कॉपरफील्ड को वहीं पर एक नया नाम दिया जाता है ना, वहीं पर एक नया नाम दिया जाता है जो आपको नॉवेल में भी पढ़ने को मिलेगा। ट्रॉट जो है वो कहा जाता है इसको। डेविड कॉपरफील्ड को जो है वो क्या कहा जा रहा है, ट्रॉट जो है वो कॉपरफील्ड कहा जा रहा है। ट्रॉट क्यों कहा गया, सर ट्रॉटवुड लिया गया है। ट्रॉटवुड जो है वो इसको पूरा नाम दिया गया था, उसमें से शॉर्ट नाम जो है वो क्या लिया जाता है, ट्रॉट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, आपका जो है वो ट्रॉट भी लिया जाता है, ठीक है। ट्रॉटवुड कह दो या फिर आपका ट्रॉट, इनके बारे में जो है वो शॉर्ट नेम कहा गया है। ऐसा उसने इसलिए किया, उस मतलब आपको जो है वो
इसका अंदाजा जो है वो किससे लगेगा? इसका अंदाजा आपको जो है वो नोवेल में इस चीज से भी लगेगा कि जो पहले से डेविड को जानते थे तो वो डेविड कॉपरफील्ड के नाम से जानते थे, और आपका जो है वो अब जो जानते हैं तो वो ट्रोट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर कोई ट्रोट के नाम से जानता है तो वो उसका नया जानकार है, और आपका जो है वो डेविड कॉपरफील्ड के नाम से जानता है तो उसका मतलब वो पुराना जानकार है। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हुई कि सर उसको नाम जो है वो ट्रोट नाम दिया गया, ट्रोटहुड नाम दिया गया। सुनना, दूसरी चीज क्या होती है कि डेविड जो है जैसे ही अपनी चाची बेट से ट्रोटहुड के यहां पहुंचता है, थोड़े टाइम के बाद में ही इसके पिता को यानी सौतेले पिता को यह पता चल जाता है कि वो कहां चला गया। डेविड वहां से भाग करके, काम छोड़ करके जो है वो कहां चला गया। अच्छा, मैंने एक छोटा सा पॉइंट और मिस करवा दिया आपसे कि ये जिस नौकरी करने के लिए जिस वेयर हाउस में भेजता है ना, ये वेयर हाउस भी पार्टनरशिप में है। किसके? मिस्टर मर्डस्टोन और उसके दोस्त के, दोनों के पार्टनरशिप में वो वेयर हाउस है जहां ये उसको नौकरी करने के लिए भेजता है। इसलिए मर्डस्टोन को ये पता चल जाता है कि डेविड वहां से भाग गया है और भाग करके कहीं चला गया है, तो वो उसकी चाची के पास आता है। वहां जो है वो उसकी बोली लगाई जाती है। बोली लगाने का मतलब कि भाई इसका संरक्षण कौन करेगा, इसका संरक्षण कौन करेगा। आखिरकार जो है उस बोली में भी कौन जीतती है? बेट्सी जो है वो जीतती है, और उसका संरक्षण गार्जियन के तौर पे जो है वो अपने पास में रख लेती है। मिस्टर मर्डस्टोन को जो है वो रफा दफा कर दिया जाता कि भाग जाए, यहां से निकल जाए, छोड़ दे बच्चे को यहीं पर। और उस बच्चे को यानी डेविड कॉपरफील्ड को जो है वो पालने की अब जिम्मेदारी किसकी है? पूरी जिम्मेदारी बेट्सी ट्रॉटवुड की है। बेट्सी ट्रॉटवुड के आगे आपको एक नाम दिखाई देगा, मिस्टर डिक। मिस्टर डिक एक ओल्ड मैन है। मिस्टर डिक जो है वो एक ओल्ड मैन है, बूढ़ा व्यक्ति है, जो कहां रहता है? ये आपका जो बेट्सी ट्रॉटवुड है इसके घर में ही रहता है। बेट्सी ट्रॉटवुड के घर में ही रहता है, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान की दृष्टि से जो है वो देखते हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है वो डिवोटेड है। कौन कौन? बेट्सी ट्रॉटवुड डिवोटेड है मिस्टर डिक के लिए, और मिस्टर डिक जो है वो डिवोटेड है बेट्सी ट्रॉटवुड के लिए। चलता रहता है, चीजें चल रही है। ट्रॉटवुड जो है यानी बेट्सी ट्रॉटवुड, उसकी चाची ने अब लालन पोषण का काम शुरू कर दिया है डेविड कॉपरफील्ड का। बारी आती है डेविड कॉपरफील्ड को अच्छी शिक्षा देने की, जो उसके सौतेले पिता मिस्टर मर्डस्टोन ने छुड़वा दी थी, है ना। उसको काम लगा दिया था, कम उम्र में उससे काम करवाया था। इसको अच्छी शिक्षा देने के लिए जो बेट्सी ट्रॉटवुड है, इसकी चाची है, वो इसे क्या करती है? कैंटबरी स्कूल में जो है, कैंटबरी की जगह है, कैंटबरी की एक हाई प्रोफाइल स्कूल में इसको भेजती है, यानी एक अच्छी जो है वो स्कूल में इसको भेजती है कि बेटा जाओ वहां पढ़ाई करो। कहां आ चुका है डेविड कॉपरफील्ड? अब कैंटबरी आ चुका है। कैंटबरी की किसी स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया है, सुनते रहना आप। कैंटबरी आ चुका है अच्छी शिक्षा के लिए। भेजा किसने है? उसकी चाची बेट्सी ट्रॉटवुड ने उसको भेजा है कि जाओ बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी गार्जियन, तुम्हारी जो है वो दूसरी मां के तौर पे तुम्हें हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। कहां आ गया है? कैंटबरी में आ गया है। कैंटबरी में दो अलग अलग आपको जो है वो पात्र दिखाई पड़ रहे हैं, दो साइड में, कि एक साइड में ये चल रहा है, दूसरी साइड में ये चल रहे हैं। कैंटबरी आकर इसकी मुलाकात किस किस से होती है वो देखो। अगर मैं बात करूं कैंटबरी आकर, अगर इस साइड में चलूं तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेंगे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कौन है? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जो कैंटबरी की जो स्कूल है उसके हेडमास्टर हैं। कैंटबरी की स्कूल के जो है वो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है। कौन? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। मतलब इन कंपैरिजन अगर जो है वो किसके वर्सेस करें इसको, मिस्टर क्रैकल के, एक तरफ ये हेडमास्टर हैं आपके, एक तरफ डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जो है वो उस स्कूल के हेडमास्टर हैं। स्कूल हेडमास्टर, ये कैंटबरी की जिस स्कूल में आया था उस स्कूल के हेडमास्टर हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, जिनका नाम है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू मिस्टर क्रैकल बहुत ज्यादा जो है वो काइंड है, दयालु है, और वो बच्चों और डेविड कॉपरफील्ड के प्रति दया का भाव रखते हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। इनकी एक बहुत प्यारी सी बीवी है, एनी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एनी स्ट्रॉन्ग जो है वो इनकी एक प्यारी सी बीवी है। प्यारी सी बीवी मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यंग है और बिल्कुल जो है वो सुंदर सी महिला है। अब इसके बारे में, ये वाइफ है किसकी? ये हो गई आपकी वाइफ किसकी? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की वाइफ है। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की कौन है? वाइफ है। अब नीचे वाला देखना, एक लिखा हुआ है मिसेस मार्कलम। मिसेस मार्कलम जो है वो कौन है? मिसेस मार्कलम एनी की मदर है। एनी की क्या है? मदर है, मदर, ठीक है। एनी की क्या है? मदर है, एनी की मां है।
अब इनका कहां कहां वर्णन आता है वो बताता हूं। देखो, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है डेविड कॉपरफील्ड का। कौन सा? मिसेस मार्कलम। ये एनी की मदर है। हां, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एनी स्ट्रॉन्ग दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ध्यान रखना। ये कौन है सर? ये स्कूल का हेडमास्टर है और ये उसकी वाइफ है एनी स्ट्रॉन्ग। एनी स्ट्रॉन्ग इसकी वाइफ है। इसकी मदर का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो है वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की मतलब जो है वो रेपुटेशन का फायदा उठाना चाहती है। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की रेपुटेशन का फायदा उठाना चाहती है इसकी मां, यानी इसकी जो है वो मदर। कौन? एनी की मदर। बीच में एक नाम दिखाई देगा आपको, जैक माल्डन। जैक माल्डन कौन है इसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले आ जाते हैं इधर। दूसरी तरफ कैंटरबरी में जो है वो कैंटरबरी में जो है वो आपको दिखाई पड़ते हैं, एक दिखाई पड़ता है मिस्टर विकफील्ड। ये मेन कैरेक्टर्स हैं, याद रखना सबके सब। ये तीन कैरेक्टर्स बहुत मेन है, मतलब सबसे ज्यादा मेन में अगर आप बात करो तो आपका उरिया हीप और एग्नेस विकफील्ड जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। यहां से चर्चा करते हैं सर सबसे पहले कि आपके इन कैरेक्टर्स का वर्णन कहां किया गया है। इन कैरेक्टर्स का वर्णन कहां किया गया है? मिस्टर विकफील्ड कौन है? मिस्टर विकफील्ड जो है वो एक लॉयर हैं, एक क्या है? वकील हैं। थोड़े कमजोर प्रवृत्ति के वकील हैं। देखो मैं जो बोल रहा हूं वो आप अलग से लिख लेना, बाकी आगे तो आपको, अभी तो मैं सिर्फ माइंड मैप से बता रहा हूं सब कुछ, आगे तो आपको सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ मिल ही जाएगा। तो मिस्टर विकफील्ड कौन है सर? मिस्टर विकफील्ड एक वकील तो है लेकिन थोड़ा सा जो है वो हल्की प्रवृत्ति के वकील है, कमजोर वकील है, कोई बहुत बड़ा वकील नहीं है। दूसरा ड्रंकर है, पीने की आदत पड़ी हुई है। इसकी एक बेटी है एग्नेस विकफील्ड। इसकी एक बेटी है एग्नेस विकफील्ड, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही प्यारी। ठीक है, बुद्धिमान भी है, सपोर्टिव भी है और प्यारी भी है। पहले तो ये बात होती है कि सर इनसे, मिस्टर विकफील्ड से एग्नेस विकफील्ड, ये इनसे मिला कैसे? डेविड कॉपरफील्ड की जिंदगी में ये लोग कहां से आए? तो डेविड कॉपरफील्ड कैंटरबरी में जहां रहता था, जिस घर में रहता था, जिस घर में इसकी चाची ने जो है वो इसको सौंपा था, जिम्मेदारी दी थी, जहां पर इसको रखने के लिए जो है वो भेजा था, उसका मालिक कौन था घर का? मिस्टर विकफील्ड था, जो एक विडोवर था, मतलब उसकी पत्नी नहीं थी। मिस्टर विकफील्ड था, वो अपनी बेटी पर डिपेंडेंट था। उसकी बेटी थी एग्नेस विकफील्ड। एग्नेस विकफील्ड कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी लड़की है, वाइज है, बुद्धिमान है, हमेशा सपोर्टिव रही है किसकी? डेविड कॉपरफील्ड की। डेविड कॉपरफील्ड की हमेशा क्या रही है? सपोर्टिव रही है। और दूसरी चीज ये है कि एग्नेस जो है वो मन ही मन में डेविड कॉपरफील्ड से बहुत प्रेम भी करती थी, लेकिन कभी उसने ये बात जाहिर नहीं की। भले ही चाहे आगे जाके डेविड के कुछ जो है वो अलग अफेयर्स भी रहे, उसने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन अंत तक पूरे नॉवेल में जो है वो क्या दिखाई पड़ता है? एग्नेस का जो है वो कैरेक्टर सेम ही दिखाई पड़ता है जो उसका उसके पति के प्रति अपने प्रेमी के प्रति था, डेविड कॉपरफील्ड के प्रति था। यानी वो हमेशा उसके लिए सपोर्टिव और उसके लिए जो है वो मतलब एक तरीके से सपोर्टिव रही। ठीक है, अच्छा, आगे जाकर दूसरी बार, मतलब इसकी पहली वाइफ जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। फिर सेकंड टाइम जो है वो जब ये लंदन से लौटता है, एक अच्छा राइटर बन के लौटा हुआ है, करियर भी जो है वो सेट हो गया है, उसके बाद में जब ये लौटता है तो इसको ये महसूस होता है डेविड कॉपरफील्ड को कि एग्नेस उससे बहुत प्रेम करती है, और वो अंत में एग्नेस विकफील्ड से ही शादी करता है। यानी एग्नेस विकफील्ड डेविड कॉपरफील्ड की सेकंड वाइफ भी है। पहले उसकी प्रेमिका है, मन मन में प्रेम कर रही है, लेकिन बाद में जो है वो अंत में उससे दूसरी वाइफ के तौर पे वो शादी कर लेता है, और फिर अच्छे मतलब बच्चों की प्राप्ति होके अच्छा परिवार जो है वो ये लोग चलाते हैं। तो एग्नेस विकफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मिस्टर विकफील्ड एक वकील है, एक कमजोर वकील है। इनके मिस्टर विकफील्ड के जो है वो ऑफिस में एक क्लर्क है। मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में एक क्लर्क है जिसका नाम है आपका उरिया हीप। ये कौन है? क्लर्क है सर। ये कौन है? आपका क्लर्क है जिसका नाम क्या है? उरिया हीप जिसका नाम है। उरिया हीप जिसका नाम है। ये दिखने में तो कैसा दिखता है? बहुत जो है वो ह्यूमैनिटी इसमें दिखाई पड़ती है, मानवता इसमें दिखाई पड़ती है। चेहरे से बहुत जो है वो आपको आदमी बहुत सॉफ्ट दिखाई देगा। इसको टू फेस्ड पर्सन कहा गया है कि मन से कुछ और, मतलब मुख में राम बगल में छुरी वाला आदमी है, कि चेहरे और बातों से कुछ और है लेकिन अंदर से उतना ही धूर्त और चालाक है। ये कुछ गलत तरीकों से पैसा जोड़ के ये फ्रॉड करता है। किसके ऑफिस में? मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में ये क्लर्क फ्रॉड करता है, और फ्रॉड कर करके जो है वो क्या तय करता है कि वो कुछ पैसा बटोर लेगा। वो क्या कर लेगा? कुछ पैसा बटोर लेगा। इसके 3-4 वर्णन बताता हूं अलग अलग पूरे नॉवेल में। उरिया हीप, मिस्टर विकफील्ड जो वकील है, उनके यहां पर क्लर्क हैं,
और ये क्लर्क होते होते जो है वो क्या करता है, पैसा बटोरता है, यानी आपका अनऑथेंटिक तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करता है, कुछ फ्रॉड करता है, जालसाजी करता है। और इस जालसाजी की प्रेरणा भी देने वाली इसकी जो है वो मदर है, मिसेस हीप। मिसेस हीप कौन है, इसकी मदर है, पत्नी नहीं है। वो कहती है कि बेटा कैसे भी कमाओ, बस पैसे कमाने हैं, है ना, लोगों को कैसे भी जो है वो मूर्ख बना करके पैसा कमाया जा सकता है। तो वो उसी को फॉलो करते हुए उरिया हीप भी क्या कर रहा है, एक तरीके से चूना लगा रहा है, एक तरीके से जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है सर, जालसाजी कर रहा है उरिया हीप। ये इसका एंटागोनिस्ट है एक, तो है ना, एक एंटागोनिस्ट तो ये है, मतलब इसका विरोधी कह दो, या इसका जो है वो बेईमान इस पूरे के पूरे नॉवल में। एक तो बेईमान ये है, और एक दूसरा बेईमान जो है वो किसको दिखाया गया है, दूसरा बेईमान दिखाया गया है जेम्स स्पीडफोर्थ को। वो भी बताऊंगा क्यों, अब सुनते रहो। पहला जो है वो वर्णन कौन सा था कि सर ये क्लर्क होते हुए जो है वो ऑफिस में गफलेबाजी करता है, बेईमान आदमी है। दूसरा ये क्या है, थोड़ा मतलब जो है वो लोगों के परिवार में जो है वो फूट डलवाने में भी इसको बड़ा आनंद आता है। आनंद आने का मतलब कि ये उसी प्रवृत्ति का है कि ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और, अंदर से कुछ और। ये जो जैक मेल्डन है जिसका जिक्र यहां मैंने किया है, ये कौन है पहले ये समझ लो। अब जैक मेल्डन जो है वो कौन है, एनी स्ट्रॉन्ग जो है ना, एनी स्ट्रॉन्ग का कजन है जैक मेल्डन। आप लिख लेना इसको, एनी स्ट्रॉन्ग का जो है वो कजन है जैक मेल्डन, कजन है जैक मेल्डन। अब ये जब छोटे थे तो ये एक दूसरे से क्या करते थे, नॉर्मली अट्रैक्शन था, और नॉर्मली एक दूसरे से जो है वो बचपन वाला प्रेम था। फिर जैक मेल्डन ने एनी को जो है वो प्रपोज भी किया, एनी को ये मतलब मनाया भी इस चीज के लिए कि वो उससे शादी करे, लेकिन उसने जो है वो उससे शादी करने के बजाय किससे शादी कर ली, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से शादी कर ली, किसके बजाय, जैक मेल्डन की वजह। ये जो बात है वो उरिया हीप बताता है किसको, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को, ताकि इनके जो है वो रिलेशंस खराब हो जाएं। लेकिन उनका दोनों का पति पत्नी का प्रेम इतना अगाध है, एक दूसरे पर विश्वास इतना अगाध है कि वो कहते हैं कि हमें तीसरे व्यक्ति की बात से कोई मतलब ही नहीं। तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है वो वैसा ही है। तो उरिया हीप एक प्रयास क्या करता है, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एनी स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एनी स्ट्रॉन्ग के बीच में डिस्प्यूट पैदा करने का भी प्रयास करता है। किसका नाम लेकर, जैक मेल्डन का नाम लेकर। और इसको डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को बताता है कि ये ना तेरी वाली जो वाइफ है इसका तो पहले किसी के साथ अफेयर था, है ना, ऐसा ऐसा था। वो कौन था, लड़का कौन था, जैक मेल्डन था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका रिलेशन एनी के साथ में वैसा ही रहता है जैसा होना चाहिए। ये काम भी इस मूर्ख ने किया है, उरिया हीप ने किया है। बेईमानी भी किसने की है, उरिया हीप ने की है। डन। तो यही है जड़ फसाद की, इस पूरे नोवेल में फसाद की जड़ यही है। अब सुनते चलो। एक इस साइड में एक जिक्र आया था मिस्टर विल्किंस मिकाबर। मिस्टर विल्किंस मिकाबर, थोड़ा सा सुन लो इस बात को, यही मैं जो है वो कंप्लीट कर लेता हूं ताकि आपकी वो चीज कंफ्यूज ना करे आपको। मिस्टर विल्किंस मिकाबर जो एक समय पे जब डेविड कॉपरफील्ड यंग था, छोटा था, जब बच्चा था, जिस समय पे ये इनके यहां पर जो है वो रूम मतलब घर में रहा करता था, उस समय पे ये कैसे थे सर, ये इन पे बहुत सारा कर्जा हो रखा था, है ना। फिर ये वहां से छोड़ के, इनको सजा हुई, फ्री हुए, और ये यहां से छोड़ के जो है वो कहीं चले गए थे। ये वापस इनकी बाद में नोवेल में मुलाकात होती है किससे, डेविड कॉपरफील्ड से। डेविड कॉपरफील्ड जो है वो इनसे फिर जो है वो पता चलता है कि अभी भी इनके ऊपर कर्जा है। डेविड कॉपरफील्ड इनकी मदद करने का सोचता है, डेविड कॉपरफील्ड इनकी मदद करने का सोचता है, और मदद करने का सोचकर वो अपनी दोस्त, मैं इसको दोस्त ही कहूंगा, अभी तो फ्रेंड ही कहूंगा, बहुत अच्छी फ्रेंड, क्यों, क्योंकि पत्नी तो ये लास्ट में बनती है, लास्ट तक तो ये जो है वो एग्नेस क्या करती है, एक अच्छे दोस्त की तरह ही डेविड कॉपरफील्ड को सपोर्ट करती है। तो डेविड कॉपरफील्ड अपनी दोस्त के माध्यम से उसको कह के जो है वो मिस्टर विकफील्ड यानी इसके ऑफिस में जो है वो क्या कर देता है, मिस्टर विल्किंस मिकाबर को जॉब लगा देता है। मिस्टर विल्किंस मिकाबर को जॉब दिलवा देता है किसके ऑफिस में, मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में, मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में। अब इसके ऑफिस में काम करने वाले दो लोग हो गए, मतलब दो लोगों का मतलब दो जो है वो इस यहां लिए गए, उनमें से दो लोग यहां काम कर रहे हैं। एक तो कौन कर रहा है, उरिया हीप जो वहां पर क्लर्क हैं, और एक अब दूसरा इसी जो है वो ऑफिस से रिलेटेड व्यक्ति कौन जुड़ चुका है, मिस्टर विल्किंस मिकाबर जो है वो वहां पर जुड़ चुका है। अब मिस्टर विल्किंस मिकाबर को ध्यान लगता है, वहां ऑफिस में रहते हुए पता चलता है कि ये जो क्लर्क है ना उरिया हीप, ये कर रहा है बेईमानी, ये कर रहा है बेईमानी। तो ये इसका भांडा फोड़ देता है, किसकी मदद से, डेविड की मदद से और एग्नेस की मदद से। एग्नेस और डेविड की हेल्प लेता है और ये इसका भांडा, मतलब भांडा फोड़ने का मतलब थोड़ी
शब्द जो है वो गलत यूज हो गया, मतलब लोगों के सामने जो है वो इसकी हकीकत ले आता, माफी चाहूंगा, है ना, थोड़ा भावना में बह गया था, गलत शब्द यूज कर ली। तो ये सबके सामने जो है वो इसकी करतूत जो है वो ले आता है। कौन लेकर आता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है और पूछा जा सकता है कि उरिया हीप की जो है वो बेईमानी को उजागर करने वाला व्यक्ति कौन था। तो उरिया हीप की बेईमानी को उजागर करने वाला व्यक्ति मिस्टर विल्किंस मिकाबर था, जो वहां पर काम कर रहा था। किस पर, मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में काम कर रहा था, और उसको पता चला कि उरिया हीप ने जो है वो क्या किया है, फ्रॉड किया है, बैंक के साथ में इसने फ्रॉड किया था। तो इसने क्या किया, इसने डेविड कॉपरफील्ड की, क्यों, क्योंकि उसी ने तो काम दिलवाया था, और डेविड कॉपरफील्ड की अच्छी फ्रेंड थी इसकी बेटी एग्नेस विकफील्ड, तो उसकी सपोर्ट से इसकी जो है वो बेईमानी को इसने उजागर कर दिया, और फिर इसको जो है वो उस चीज का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर एक एक करके सारे समझ में आ गए, एक को भी नहीं छोड़ा अपन ने। आ जाओ, वेयर हाउस गया, फिर वहां से जो है वो चाची के पास में गया, है ना। ये वेयर हाउस ऊपर होना चाहिए था, पहले समझ लेना बस, कि मैंने जैसे जैसे बताया वैसे याद कर लेना कि वेयर हाउस गया, फिर चाची के पास में गया, चाची ने पढ़ने भेज दिया। अब पढ़ने के बाद में यहां से डॉक्टर स्ट्रोंग वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा, मिस्टर विकफील्ड वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा। इसी के दौरान डेविड कॉपरफील्ड की जो है वो एक जानकारी में आता है, या मैं कहूं कि डेविड कॉपरफील्ड की जो है वो मुलाकात किससे होती है, डोरा स्पेनलो से होती है। डोरा स्पेनलो, पहले तो इसको समझ लो, डोरा स्पेनलो कौन है। डोरा स्पेनलो बेटी है मिस्टर स्पेनलो की। मिस्टर स्पेनलो भी वकील है, मिस्टर स्पेनलो भी क्या है, वकील है। ये इनकी डॉटर है, बेटी है, ये इनकी क्या है, बेटी है। अब सर डोरा स्पेनलो से इनको क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। डोरा स्पेनलो से मतलब एक तरीके से पहली नजर वाला प्रेम है, इंप्रेस होते हैं। फिर डोरा स्पेनलो से जो है वो थोड़ा सा ये नजदीक आते हैं, और नजदीक आने में जो है वो कौन मदद करती है, डोरा स्पेनलो से जो है वो नजदीकियां बढ़ाने में डोरा की एक फ्रेंड है जूलिया मिल्स। डोरा की एक फ्रेंड है जूलिया मिल्स, जो इनकी मदद करती है ताकि वो डोरा के नजदीक आ सके, डोरा को जो है वो प्रेम के तौर पे एक प्रदर्शन दे सके, है ना, मतलब डोरा को जो है वो शादी के लिए प्रस्ताव दे सके। तो इनकी मदद कौन करती है, जूलिया मिल्स जो है वो मदद करती है। ठीक है, कौन, डोरा स्पेनलो जिससे ये शादी करना चाहते हैं, इंप्रेस्ड है, मदद करती है जूलिया मिल्स ताकि ये डोरा के नजदीक आ सके। और ये कौन है, डोरा की फ्रेंड है। ठीक है, अब डोरा के बर्थडे पर जो है वो डेविड कॉपरफील्ड तनकर जाते हैं उनके घर पे, बर्थडे विश करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें आपसे प्रेम है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। हमें मतलब डेविड कॉपरफील्ड को। डेविड कॉपरफील्ड जो है वो सबके सामने इजहार कर देते हैं। इसके पिता भी वही होते हैं, मिस्टर स्पेनलो भी वही होते हैं, और वो इस बात का इजहार कर देते हैं कि मैं जो है वो आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मुझे इनसे शादी करनी। हालांकि डोरा स्पेनलो को इस बात से आपत्ति नहीं है, वो उनसे खुद जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, लेकिन मिस्टर स्पेनलो को इस बात से आपत्ति है, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। एक बात खत्म हो जाती है। डोरा स्पेनलो कौन है, डोरा स्पेनलो कौन है जिससे ये प्रेम कर रहे हैं, आपका मिस्टर स्पेनलो कौन है, इसके पिता है जो इनकी शादी के लिए मना कर देते हैं। होता क्या है, कुछ समय बाद में मिस्टर स्पेनलो की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। मिस्टर स्पेनलो की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, पता नहीं किन कारणों से, लेकिन आकस्मिक जो है वो मृत्यु हो जाती है। डेविड कॉपरफील्ड को फर्क जो है वो खबर लगती है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी। फिर एक तरीके से उसको जो है वो सपोर्ट करने के लिए, डोरा जो है वो डोरा स्पेनलो को सपोर्ट करने के लिए, या मैं दूसरे तरीके से कहूं कि उसके प्रेम में वापस से इससे मुलाकात करते हैं। अब उसकी गार्जियन है, एक है मिस लाविनिया स्पेनलो, मिस लाविनिया स्पेनलो एंड मिस क्लार्सिया स्पेनलो। ये डोरा की दो चाचियां हैं। सुनना, डोरा की दो चाचियां हैं जिनका वर्णन जो है वो इस नोवेल में किया गया है। मिस्टर स्पेनलो की मृत्यु के बाद में, मिस्टर स्पेनलो की मृत्यु के बाद में जो है वो इसकी गार्जियन के तौर पे इसकी दोनों चाचियां इसको संभालती है। जिसमें से पहला नाम किसका है, मिस लाविनिया का है, आपका मिस लाविनिया स्पेनलो का है, और दूसरा मिस क्लार्सिया स्पेनलो का है। पहला नाम ध्यान रखना जो मैंने लिखा है, मिस लाविनिया स्पेनलो। ये थोड़ी ओपन माइंडेड थी, थोड़ा फ्रैंक कह दो, या थोड़ी रोमांटिक जो है वो स्वभाव की थी, और इसने इस बात को ओपनली स्वीकार किया कि डोरा जो है वो किससे शादी कर ले, डेविड कॉपरफील्ड से शादी कर ले। उसने स्वीकार कर लिया, और फिर क्या हुआ कि इन दोनों की शादी हो गई। किसकी, डोरा स्पेनलो और डेविड कॉपरफील्ड। और डेविड कॉपरफील्ड, इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। शादी हो गई, लेकिन डोरा स्पेनलो का स्वभाव समझो। डोरा स्पेनलो का स्वभाव कैसा है कि डोरा देखने में मतलब यंग है, पहली बात तो बहुत युवा है, युवा होने के साथ साथ में इमेच्योरिटी भरी पड़ी है।
चाइल्डिश जो है वो नेचर है। चाइल्डिश नेचर मतलब बच्चों जैसी जो है वो हरकतें हैं, बच्चों जैसी हरकतें हैं, अपने कुत्ते से ज्यादा प्रेम करती है, मतलब ज्यादा समर्पण नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता है। ठीक है, अब क्या होता है, इनके जो है वो प्रेम है, शादी हो गई, डोरा स्पेनलो के साथ में डेविड कॉपरफील्ड की शादी हो गई, वो उनसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सारी गलतियों को इग्नोर कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं ठीक है बचपना है तो है, कोई बात नहीं, मैं प्रेम करता हूं, चल जाएगा, मेरी जीवन कट जाएगा। लेकिन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मिसक्रेज हो जाता है, मतलब इन दोनों के एक जो है वो बच्चा होने की प्रवृत्ति में एक मिसक्रेज हो जाता है, यानी बच्चे का अबॉर्शन करवाना होता है, और उस कंडीशन में जो डोरा स्पेनलो है उसकी हालत दिन दिन बिगड़ती जाती है, मतलब वो बहुत कमजोर हो जाती है। पहली बात तो इमेच्योर थी, दूसरी बात और भी ज्यादा कमजोरी आ गई उस वजह से। और होता क्या है, डोरा स्पेनलो की मृत्यु हो जाती है, डोरा स्पेनलो की मृत्यु हो जाती है, जिससे डेविड कॉपरफील्ड ने शादी की थी, जिससे डेविड कॉपरफील्ड ने शादी की थी। तो एक चैप्टर इधर से समझ में आ गया, डोरा स्पेनलो वाला समझ में आ गया। डोरा स्पेनलो कौन है, जिससे इन्होंने शादी की? जूलिया मिल्स। इसने क्या किया, डेविड कॉपरफील्ड और जो है वो डोरा को पास लाने में मदद की। मिस्टर स्पेनलो इसके पिता थे, जिन्होंने इनके जो है वो शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन इनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद में मिस लाविनिया स्पेनलो और क्लार्सिया स्पेनलो, जो इसकी दो चाचियां थी, उनके पास में इसकी गार्जियनशिप थी। उनमें से एक जो है वो थोड़ा रोमांटिक स्वभाव की भी थी, जिसके बारे में कहा गया है नोवेल में। दूसरा, इन दोनों ने जो है वो इनकी शादी को अप्रूवल दे दिया, शादी हो गई। लेकिन मिसक्रेज जो है वो उसके ठीक बाद में बच्चा होने की जो है वो प्रवृत्ति में मिसक्रेज होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, डोरा स्पेनलो की। डन। डोरा स्पेनलो वाला पूरा परिवार ध्यान रखना कि इसके परिवार से मिस्टर स्पेनलो, जूलिया मिल्स और मिस लाविनिया और मिस जो है वो क्लार्सिया कौन कौन है। इधर से इसका ध्यान रखना कि डॉक्टर स्ट्रोंग के जो है वो रिलेशन में कौन कौन है। डॉक्टर स्ट्रोंग है, पत्नी है जैक मेल्डन, जिसका पहले मतलब जो है वो अफेयर बताया गया है किससे, एनी स्ट्रोंग से। मिसेस मार्कलम है, ये जो है वो मां है, मदर है किसकी, एनी स्ट्रोंग की। मिस्टर विकफील्ड है, इसकी जो है वो पत्नी पहले ही मर चुकी है, और बेटी है एग्नेस विकफील्ड। उरिया हीप इनके यहाँ पर क्लर्क है, मिसेस हीप इस क्लर्क की मां है। और इसके यहाँ एक और आदमी काम करता है, जिसको सपोर्ट यानी जिसको कौन जो है वो यहाँ काम करने के लिए भेजते हैं, डेविड कॉपरफील्ड काम करने के लिए भेजते हैं, जो मिस्टर विल्किंस मिकाबर है, जो डेविड के पहले लैंडलॉर्ड थे। मजा आ रहा है? अब एक और बच गया उधर वाला, इसको भी ले लेते हैं, तो पूरा नॉवल ही हो गया, ये मान लो कि सब कुछ बचा ही नहीं है, एक पीपीटी में पूरा नॉवल बताओ। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ जो है वो नया सीखने को है। अब इस साइड से चलते हैं, सर किसके बारे में बात करते हैं, क्लारा पेगोटी के बारे में बात कर रहे हैं। वापस याद दिला दूं कि क्लारा पेगोटी डेविड कॉपरफील्ड के परिवार में, यानी इनके जो है वो कॉपरफील्ड परिवार की एक सर्वेंट है, या डेविड कॉपरफील्ड की केयरटेकर थी। इनके परिवार के प्रति समर्पण था। लेकिन जब क्लारा कॉपरफील्ड यानी इनकी जो है वो मालकिन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में मिस्टर मर्डस्टोन इसको नौकरी से निकाल देते हैं। ये कहां चली गई, अपने घर चली गई। इसका एक भाई है डैनियल पेगोटी। डैनियल पेगोटी जो है वो कौन है, क्लारा पेगोटी का भाई है। क्लारा पेगोटी का भाई है, बहुत ही नेक इंसान है, मछुआरा है, फिशरमैन है। ठीक है, नेक इंसान है, फिशरमैन है, मछुआरा है। काम क्या करता है सर, काम तो जो है वो मछुआरे का है, साथ साथ में ये जो है वो अनाथ बच्चों की देखभाल भी करता है। ऑर्फन जो मतलब बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उनकी देखभाल का काम भी करता है। और ये दो अनाथ बच्चों की बात की गई है, एक लिटिल एमिली की, है ना, एमिली कह दो या लिटिल एमिली कह दो, और दूसरा हैम। दूसरा कौन है, हैम। इनकी कहानी सुनो। लिटिल एमिली कौन है, लिटिल एमिली क्लारा पेगोटी की जो है वो नीज है, भतीजी है। ठीक है, और ये जो है वो कौन है, हैम कौन है, भतीजा है, दूसरा। भतीजी है और भतीजा है, मतलब ये दोनों अलग अलग फादर के हैं। दोनों किसके हैं, अलग अलग फादर के हैं, हालांकि दोनों के दोनों जो है वो कजन है, आपस में दोनों के दोनों क्या है, कजन है। ठीक है, रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, दोनों कजन है। एक भतीजी है क्लारा पेगोटी की, और एक जो है वो भतीजा है। इनको पालन पोषण कौन कर रहा है, डैनियल पेगोटी कर रहा है, जो एक मछुआरा है। ठीक है, अब होता क्या है, पूरी बातचीत में आपको समझ में आएगा कि डैनियल पेगोटी जो एक अच्छा फिशरमैन है, जो इन बच्चों की रखवाली कर रहा है। डेविड कॉपरफील्ड जो है वो जब कहां से पढ़ाई करके, यहां से जो है वो कैंटरबरी से पढ़ाई करके फिर वापस कहां जाता है, इसकी मुलाकात जो है वो मैं थोड़ा सा आपको वापस लेकर आता हूं। डेविड कॉपरफील्ड की स्कूल वाले दिनों में एक मुलाकात थी, एक दोस्त था स्कूल के दिनों में, यानी बोर्डिंग स्कूल स्लेम हाउस के दिनों में इसके दो दोस्त थे, एक जेम्स स्टीरफोर्थ और आपका जो है वो दूसरा टॉमी ट्रेडल्स। इसकी मुलाकात किससे होती है, जेम्स स्टीरफोर्थ से इसकी मुलाकात होती है।
जेम्स स्टीरफोर्थ से इसकी मुलाकात होती है, ये उसके घर पे जाता है, घर की जो है वो विलासिता देखता है। मतलब वो तो प्रिविलेज्ड आदमी, मतलब प्रिविलेज्ड बच्चा था ना, उसके पास तो घर पे बहुत सारा पैसा था, बहुत जो है वो मतलब चकाचौंध थी उसके घर पे। डेविड कॉपरफील्ड को जो है वो थोड़ा अपने आप में शर्म भी महसूस होती है कि उसे भी ऐसा कुछ करना होगा। ये बातचीत चलती रहती है। उसके बाद में जो है वो कुछ समय के लिए सुनना थोड़े से, फिर आपको लास्ट में जब अपन पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ेंगे ना इसके 64 चैप्टर्स, तो बात और समझ में आ जाएगी। कुछ समय के लिए क्या होता है, डेविड कॉपरफील्ड और ये जो जेम्स स्टीरफोर्थ है, ये दोनों मिलकर वहां से कहां आते हैं, पेगोटी के घर आते हैं। पेगोटी के घर आते हैं कि उनकी जो है वो कुशलक्षेम पूछ ले, उसकी कुशलक्षेम भी पूछ ले। उनके घर पर रहने के लिए आते हैं, उनके घर पर जो है वो रहने के लिए आते हैं। ठीक है, अब ये जब पेगोटी के घर पे आते हैं तो पेगोटी का एक तो भाई है डेनियल पेगोटी, है ना, क्लारा पेगोटी का एक तो भाई है डेनियल पेगोटी, और एक इसकी भतीजी है लिटिल एमिली, और एक जो है वो भतीजा है आपका हैम। ये दोनों आपस में कजन है, लेकिन मैं आपको कजन होने के साथ साथ में बता दूं कि हैम इसका फियांसे भी है। लिटिल एमिली जो लड़की है उसका फियांसे भी है। एमिली को जो है वो अच्छे फ्यूचर की एक आश है, लेकिन होता क्या है, जब ये दोनों कॉपरफील्ड और आपका जेम्स जो है वो वहां उनके घर पहुंचते हैं, वहां रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो धीरे धीरे, मैंने कहा था शुरुआत में बताया था कि जेम्स जो है स्टीरफोर्थ है, इसका ये आकर्षक है, वेल्दी है, तो जाहिर सी बात है कि एमिली का जो है वो धीरे धीरे ध्यान जो है वो किसकी तरफ चला जाता है। धीरे धीरे ध्यान जाने का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे झुकाव किसकी तरफ चला जाता है, जेम्स स्टीरफोर्थ की तरफ चला जाता है, यानी उसके प्रेम में पड़ जाती है, या मैं कहूं कि ये व्यक्ति जो है वो उसको सिड्यूस कर लेता है, मतलब बहकावे में ले आता है, उसको क्या कर लेता है, बहकावे में लाके एमिली को लेकर भाग जाता है। कहां पर, लंदन। कहां भाग जाता है, लंदन जो है वो भाग जाता है। इस जेम्स स्टीरफोर्थ की थोड़ी सी बातचीत मैं बीच में कर लेता हूं। जेम्स स्टीरफोर्थ के बारे में 4 जो है वो कैरेक्टर मैंने और लिख रखे हैं, जो वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं। जैसे एक तो मिसेस स्टीरफोर्थ है, मिसेस स्टीरफोर्थ इसकी मदर है, जेम्स स्टीरफोर्थ की जो है वो मां है, और ये अपने बेटे की गलतियों पर बिल्कुल पर्दा डाले हुए है। इसको मतलब ये कहती है मेरा बेटा गलती कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसके भी सर जो है वो सर पे क्या चढ़ी हुई है, वेल्थ चढ़ी हुई है, धन जो है वो उसके सर पे चढ़ा हुआ है, तो ये कहती है मेरा बेटा तो गलती कर ही नहीं सकता। एक इसकी रिलेटिव है रोजा डाटले। देखो, रोजा डाटले की अगर बात की जाए, डाइटल की अगर बात की जाए, रोजा डाइटल की अगर बात की जाए, तो रोजा डाइटल कौन है सर, ये रिलेटिव है इसकी, आपका इसकी मां और जो है यानी मिसेस स्टीरफोर्थ और जेम्स स्टीरफोर्थ दोनों की एक रिलेटिव है रोजा डाइटल। रोजा डाइटल वैसे तो रिलेटिव है, और वैसे जो है वो ये क्या करती है, प्रेम करती है, छोटू मोटू सा प्रेम। छोटू मोटू सा प्रेम का मतलब मन ही मन में जो है वो शुरुआत से ये प्रेम करती है, किससे, जेम्स स्टीरफोर्थ से। इनका एंगल किसका दिखाया गया है, प्रेम का एंगल दिखाया गया है। और इनके बचपन से ये लोग साथ में, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा एक वर्णन भी आता है। इसमें मतलब बताया गया है कि बचपन में जेम्स स्टीरफोर्थ ने जो है वो रोजा के होठ पर जो है वो हथौड़े से दे मारी थी, जिसका स्कार आज भी उसके जो है वो होठों पर, आज भी उसके लिप्स पर बना हुआ है, स्कार ऑन द लिप्स। ठीक है, उसके होठों पर जो है वो एक स्कार बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक ही स्कार बना हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं, रोजा डाटल की बात कर रहे हैं। उधर कौन है, मिसेस जो है वो स्टीरफोर्थ है, इसकी मां है, जो इसकी गलतियों पर पर्दा डाले हुए हैं। रोजा डाटल इनकी एक रिलेटिव है, और इसके जो है वो होठों पर एक स्कार है, जो क्या बताता है कि इसने, जेम्स ने जो है वो बचपन में इसके चेहरे पर जो है वो होठों पर एक हथौड़ा मार दिया था, बचपन में खेलते खेलते, जो भी मान लो आप। ये जेम्स से जो है वो क्या करती है, प्रेम भी करती है। लिटिमर कौन है, लिटिमर ये जो है वो सर्वेंट है, किसका, जेम्स का। जेम्स के घर का सर्वेंट है, नौकर है, जो क्या करता है, जो एमिली है, एमिली को सिड्यूस करने में मदद करता है, सिड्यूस करने में हेल्प करता है, किसकी, जेम्स की। जेम्स की हेल्प करता है एमिली को जो है वो सिड्यूस करने में, एमिली को बहकाने में। कौन, लिटिमर, ये इसको चनों के झाड़ पे चढ़ा देता है। और दूसरा जो है वो कौन है, दूसरा है मिस माउचर, ये इसकी हेयर ड्रेसर है, जेम्स की। हेयर ड्रेसर मतलब भाई बड़ा आदमी है, और बड़ा आदमी है तो जाहिर सी बात है कि किसकी बात करेगा, बड़ा आदमी है तो उसके पास तो सारी सुविधाएं हैं।
इसका एक हेयर ड्रेसर भी है, इसका एक ही हेयर ड्रेसर भी है, और हेयर ड्रेसर जो है वो क्या करता है, लास्ट में इस सर्वेंट को, लिटिमर को जो है वो क्या करवाता है, पकड़वा देता है, पकड़वा देता है। पकड़वा देने का मतलब उसको सजा दिलाता है या सजा दिलवाता है। ये बताता है कि भैया इसने किया था, है ना, इसने उकसाया था, लिटिमर ने उकसाया था। तो ये जेम्स से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर हैं, कोई बहुत ज्यादा खासे कैरेक्टर नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। मां किस नेचर की, कि बेटे की कोई गलती नहीं है। रोजा डार्टल जो है वो किस नेचर की, रिलेटिव है, स्कार है इसकी लिप्स पे, कारण जो है वो हैमर जो है वो उससे बताया गया है, और इसका लव एंगल है किससे, जेम्स से। लिटिमर जो इसको, एमिली को सेड्यूस करने में हेल्प करता है या उसको जो है वो इवोक करता है। और आपका मिस माउचर जो है वो कौन है, हेयर ड्रेसर है, जो लास्ट में लिटिमर को पकड़ा देती। डन। चलो अब इसमें और कुछ बच गया क्या, बिल्कुल बच गया सर। ये एमिली को लेकर कहां चला जाता है, लंदन में चला जाता है। कहां चला जाता है, लंदन चला जाता है। मतलब ऐसा जो है वो किसके बारे में कहा गया है, जेम्स स्टीरफोर्थ के बारे में कहा गया कि वो उसको बहका करके। अब पहली बात तो इसका फियांसे था हैम, उसको बुरा लगा, उसको बुरा भी लगा यार, मतलब मेरी होने वाली वाइफ जो है वो किसी और के साथ जो है वो चली गई, किसी और के साथ जो है वो चली गई, तो ये इसको बुरा भी लगा। और अब जो है वो एक वर्णन आता है किसका, मार्था एंडवेल का। मार्था एंडवेल जो है वो एमिली की दोस्त है, एमिली की जो है वो कौन है, फ्रेंड है, जो लंदन आई थी कुछ खास काम करने के लिए। लेकिन ऐसा कहा गया है, मतलब इसका एक उदाहरण दिया गया है कि वो वहां आके, लंदन आके क्या बन जाती है, प्रोस्टिट्यूट बन जाती है ना। प्रोस्टिट्यूट जो है, जैसे कि आप लोगों को जो है वो इसके डेफिनेशन में ध्यान में होगा कि प्रोस्टिट्यूशन का काम जो है वो शुरुआत कर देती है लंदन में, ठीक है। अब ये जो है वो वापस, एक तो मिस्टर पेगोटी यानी डैनियल पेगोटी और डेविड कॉपरफील्ड जो है वो उस लड़की को, एमिली को ढूंढने के लिए लंदन जाते हैं, और लंदन में उसको ढूंढने में जो मदद करती है, उस लड़की को, एमिली को ढूंढने में जो मदद करती है वो कौन है, मार्था एंडवेल है, जो वहां पर क्या है, एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। तो वो उसको ढूंढने में मदद करती है कि एमिली गायब है, एमिली गायब है। उससे डेविड कॉपरफील्ड और डैनियल पेगोटी उससे मदद मांगते हैं। डन। अब इसमें और कौन सा कैरेक्टर बच गया सर, दो नाम आपको और दिखाई पड़ रहे हैं, एक दिखाई पड़ रहा है मिस्टर बाकिस और दूसरा दिखाई पड़ रहा है मिसेस गमिज। मिसेस गमिज जो है, गमिज, इसका कोई बहुत खासा वर्णन नहीं है, इसके तो एक ही जगह वर्णन किया गया नॉर्मल सा, कि ये जो है वो किसके घर में रहती है, इसके पेगोटी के घर में रहती है, डेनियल पेगोटी और इन लोगों के घर में रहती है। और ये पेगोटी का कोई बिजनेस पार्टनर था, डेनियल पेगोटी का कोई बिजनेस पार्टनर था मछुआरे के तौर पे। तो उसकी पत्नी है, उसकी क्या है, पत्नी है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब ये इनके साथ रहती है ना। और थोड़ा कंप्लेनिंग इसका जो है वो क्या है, स्वभाव है, कंप्लेनिंग स्वभाव है, बार बार ये चीजों की कंप्लेन करती रहती है, ठीक है। उसके बारे में कोई खासा वर्णन नहीं है। एक मिस्टर बार्किस का वर्णन जिसमें जो है वो दिखाया गया है इस पूरे नॉवेल में। मिस्टर बार्किस कौन है, मिस्टर बार्किस एक सिंपल कार्ट ड्राइवर है, काइंड और कार्ट ड्राइवर है, मतलब गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है। अब मिस्टर बार्किस का वर्णन यहां इसलिए लिया गया है क्योंकि क्लारा पेगोटी का ये कुछ बनाया हुआ खाना खाता है, और वो उस खाने से इतना इंप्रेस्ड हो जाता है कि वो क्लारा पेगोटी से शादी करना चाहता है, उस नौकरानी से। और उसको शादी के लिए वो क्या करता है, मना भी लेता है, क्या करता है, मना भी लेता है। और ऐसा वर्णन किया गया है, मना लेता है, सारी चीजें होती है, और बाद में जब इसकी लेकिन मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के समय ये सारा का सारा जो धन है वो किसके लिए, कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड के लिए और क्लारा पेगोटी के लिए छोड़कर चला जाता है, जो भी उसके पास धन होता है। तो ये वो व्यक्ति है जो क्लारा पेगोटी को शादी के लिए मनाता है या शादी करना चाहता है। अब बताओ, देखिए एक भी कैरेक्टर बच गया, बस कैरेक्टर क्लियर, टॉपिक क्लियर। चलते हैं आगे। ये सारे कैरेक्टर्स अगर आपको समझ में आ गए हैं, एक बार वापस रीड रिपीट और रिवाइज मोड पे चलाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब एक बार कैरेक्टर्स को मैं फटाफट से डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद में अगले सेशन में क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, मोर अबाउट कैरेक्टर्स, मतलब मेनली जो है वो उन कैरेक्टर्स को लेकर ही बात करते हैं। आपको यहां से दोबारा भी एक बार रिवीजन मिल जाएगा और थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट चीजें भी पता चल जाएगी। डेविड कॉपरफील्ड जो इसके प्रोटोगोनिस्ट है, नरेटर है इस नॉवेल के। डेविड इनोसेंट है, ट्रस्टिंग है और नेव है ना, अभी नया नया है। इवन दो ही सफर्स अब्यूज एज ए चाइल्ड, बच्चे के तौर पे उसको बहुत कुछ सहना पड़ा है। ही इज आइडियलिस्टिक एंड इंपल्सिव एंड रिमेन्स ऑनेस्ट एंड लविंग, वो हमेशा क्या रहा है, ऑनेस्ट और लविंग रहा है। तो डेविड्स ट्रबल्ड चाइल्डहुड रेंडर्स हिम सिंपैथेटिक, ही इज नॉट परफेक्ट, ही ऑफन एग्जिबिट्स
चॉविनिस्टिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द लोअर क्लासेस, मतलब कई बार जो है वो ये भी ध्यान रखना कि डेविड कॉपरफील्ड का जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके प्रति सरकास्म भी दिखाई पड़ता है। इन सम इंस्टेंसेस फुल हार्डी डिसीजंस मार्क डेविड्स गुड इंटेंशन। मतलब नॉर्मली इसके बारे में बात की गई है कि डेविड कॉपरफील्ड कौन है, तो प्रोटोगनिस्ट है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। एग्नेश विकफील्ड कौन है, याद आया एग्नेश विकफील्ड, है ना। अब मैं बीच बीच में से ले रहा हूं, वहां मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया ताकि समझ में आ जाए। अब तुरंत आपको याद आना चाहिए कि एग्नेश विकफील्ड कौन है, कि सर ये जब कैंटबरी स्कूल गया था तो वहां एग्नेश के घर में रुका था। एग्नेश एक लड़की है जो शुरुआत से इससे प्रेम भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन जाहिर नहीं कर रही है, जेलस नहीं है। ये डोरा से शादी कर लेता है, उसके बाद में भी इसको जो है वो हमेशा क्या करती रहती है, सपोर्ट करती रहती है। इसके पिता मिस्टर विकफील्ड क्या है, एक जो है वो वकील है, लॉयर है। डेविड्स ट्रू लव, डेविड का ट्रू लव है एंड सेकंड वाइफ, और बाद में क्या बनती है, सेकंड वाइफ बनती है, द डॉटर ऑफ मिस्टर विकफील्ड। कैसी है, काम और जेंटल है, वो हमेशा अपने पिता और डेविड को एडमायर करती है। शी सफर्स पेशेंसली थ्रू डेविड्स अदर रोमांसेस। जब डेविड दूसरी रोमांस में फंसता है, यानी वो दूसरी लड़की से शादी करता है या उससे अफेयर की बात होती है, फिर भी वो बहुत पेशेंस के साथ में उसका इंतजार करती है। एंड ऑल्दो शी लव्स डेविड, और हालांकि वो डेविड से प्रेम भी करती है, इसलिए वो कभी भी उसको उससे जेलसी नहीं होती। एग्नेस ऑलवेज कंफर्ट्स डेविड विद काइंड वर्ड्स और एडवाइस व्हेन ही नीड्स सपोर्ट। जब भी डेविड को सपोर्ट चाहिए होता है, एग्नेस हमेशा उसका सपोर्ट करती है, ठीक है, अपने प्यारे शब्दों से और अपना जो है वो काम से। जेम्स स्टीफोर्थ, जेम्स स्टीफोर्थ कौन है, सर ये डेविड का क्लेम स्कूल का फ्रेंड है, जो बहुत जो है वो वेल्दी भी है। फिर आगे जाकर जो है वो ये एमिली को मतलब जो है वो उससे मतलब ले जाता है, साथ में ले जाता है, ये सारी चीजें पता चलती है। जेम्स स्टीफोर्थ की अगर बात की जाए, जेम्स स्टीफोर्थ की अगर बात की जाए तो वो क्या है, ए कंडेंस्डिंग सेल्फ सेंटर्ड विलन। ये जो है वो सेल्फ सेंटर्ड विलन बताया गया है। किसका कारण क्या है, फ्रॉम हिज बॉयहुड Steedforth possesses a restless energy that he can neither satisfy nor divert। देखो क्या बताया गया इसका भाव आपका, he charms both women and men for the feeling of power it gives him। चार्मिंग बताया गया है, कैसा बताया गया है, चार्मिंग है। कैसा बताया गया है कि सर ये चार्मिंग है, ठीक है, ये जो है वो वेल्दी है, धनी भी है, चार्मिंग भी है, ये सारी चीजें उसमें जो है वो देखने को मिलती है। और ये मैन और विमेन दोनों को ही क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, दोनों को ही जो है वो अपने चार्म से मतलब अपनी तरफ खींचता है। जैसे मैन और वुमेन दोनों के बारे में अगर मैं वर्णन करूं तो वुमेन के तौर पे इसने अपने चार्म से किसको, एमिली को अपनी तरफ खींचा, लिटिल एमिली को। और दूसरी तरफ आदमी के तौर पे डेविड कॉपरफील्ड भी जो है वो हमेशा इसका क्या रहा है, एक तरीके से मतलब जो है वो इसको पसंद करता रहा है इसके वर्क्स की वजह से। He also abuses डेविड, हालांकि वो डेविड को भी जो है वो उसको भी गाली गलौज करता है। क्यों, क्योंकि डेविड जब ये कहता है कि साहब तुमने गलत किया है, तुम्हें एमिली के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। Although David is too enraptured with him and too graceful for his patronage to notice। हालांकि डेविड जो है वो डेविड को वो गाली देता है, यानी डेविड को वो भला बुरा कहता है, उसके बावजूद जो है वो डेविड अभी भी उससे प्रेम करता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि उसने उस समय स्कूल के समय में उसको जो है वो क्या की थी, हेल्प की थी। पैगोटी जो है वो इसका पूरा नाम क्लारा पैगोटी है, ये रहा क्लारा पैगोटी। क्लारा पैगोटी जो है वो डेविड की नैनी और केयर टेकर है, आपका जो है वो सर्वेंट है। कैसी है, जेंटल है, सेल्फलेस है, मतलब सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है। ओपनिंग हर सेल्फ एंड हर फैमिली टू डेविड वेन एवर ही इज नीड। जब भी डेविड और उसके परिवार को जरूरत होती है तो ये और इसका परिवार उसके लिए तैयार खड़ा रहता है। She is faithful to David and his family all her life। पूरे जीवन वो डेविड के प्रति और उसके परिवार के प्रति समर्पित रहे। Never abandoning his David, his mother और मिस बेट्से। उन्होंने कभी भी डेविड को, उसकी मदर को या मिस बेट्से ट्रॉटवुड जो इसकी चाची थी, इनको नहीं छोड़ा, मतलब उससे लगातार ये जुड़े हुए रहे। In her kind motherliness, Peggotty contrast with the cruel and अनलविंग मिस मर्डस्टोन, है ना। ये जो है वो दो तरीके से, मतलब एक तरफ मर्डस्टोन को देखो जो दूसरा सौतेला पिता है, मतलब सॉरी मिस मर्डस्टोन की बात की गई है, और मिस मर्डस्टोन किसके बारे में है, ये जैन के बारे में, जैन मर्डस्टोन के बारे में। एक तरफ तो वो महिला है और एक तरफ ये महिला है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखाई पड़ता है। एक प्रेम कर रही है, मतलब और जो है वो एक सौतेला होते हुए भी प्रेम कर रही है, और एक जो है वो अपना होते हुए भी, मतलब उनके परिवार की है लेकिन उसके बावजूद जो है वो घृणा का भाव है। लिटिल एमिली की बात की गई है, ये पैगोटी की अनफेथफुल नीज है ना, आपकी जो है वो उसकी भतीजी है, हुई स्वीट जो अच्छी है, बट ऑल्सो कॉय एंड वेन लिटिल एमिलीज डिजायर टू बी ए लेडी कॉजेज हर टू डिसग्रेस हरसेल्फ बाय रनिंग अवे फ्रॉम हर फैमिली।
ये किसके साथ में चली गई थी? सर जेम्स स्टीटफोर्थ के साथ में लंदन चली गई थी। किसको छोड़ करके? हैम को छोड़ करके, जो उसका फियांसे था। तो इस बात से इसने परिवार को बहुत ज्यादा हर्ट भी किया। उरिया हीप मिस्टर जो है वो विकफील्ड के ऑफिस में लॉयर के तौर पे जो उनका ऑफिस था, वहां एक क्लर्क था। वहां एक क्या था? क्लर्क था। कैसा व्यक्ति है? ए टू फेस्ड, दो मुहा व्यक्ति है, टू फेस्ड व्यक्ति है। आपका कॉनोविनिंग विलन हु पुट्स ऑन अ फॉल्स शो ऑफ ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस टू डिस्गाइज हिज एविल इंटेंशंस। Uriah is motivated by his belief that the world owes him something for all the humiliations he suffered as a young man। अब देखो इसका एक कारण भी है, वो बेईमानी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है, वो एक अपने खुद के विश्वास से मोटिवेटेड है। उसको ऐसा विश्वास है, उसको ऐसा लगता है कि एक यंग युवा व्यक्ति के तौर पे जो समाज ने, जो लोगों ने, जो संसार ने उसके साथ ह्यूमिलिटेशन किया है, उसको नीचा दिखाया है, या उसको जो है वो एक तरीके से ह्यूमिलिएट किया है, उसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो बदला लेने की भावना इसमें दिखाई पड़ती है, और ये मतलब एक तरीके से फ्रॉड करता है। अल्टीमेटली उरियाज विनर ऑफ ह्यूमिलिटी प्रूव्स एज एम्प्टी एज हिज मॉरल्स। और इसकी जो ह्यूमिलिटी की बात है वो वैसे ही दिखाई पड़ती है, वैसे ही खाली दिखाई पड़ती है जैसे उसके मॉरल्स, यानी ना तो इसमें मॉरल्स हैं और ना ही इसमें ह्यूमिलिटी है। बेट्सी ट्रोटवुड चाची है, बहुत प्यारी है, लविंग है। आपका जो है वो डेविड कॉपरफील्ड को क्या देती है? आपका काइंड हार्टेड आंट है। ऑल्दो मिस बेट्सीज इंटेंशंस आर मिस्टीरियस एट द बिगिनिंग। शुरुआत में ऐसा लगता है कि इसके जो इरादे हैं वो थोड़े मिस्टीरियस हैं, अजीब हैं। क्यों? मैंने बताया था ना, शुरुआत में वर्णन है कि ये घर आती है, पता चलता है लड़की नहीं लड़का हुआ है, तो वापस चली जाती है। इसलिए लगता है यार ये कौन सी अजीब बात हो गई, वो लड़का हो लड़की हो इसमें क्या फर्क है। लेकिन जो है आपका हर जेनरसिटी, उसकी जो उदारता है टुवर्ड्स डेविड सून बिकम्स क्लियर। जल्दी ही डेविड के प्रति उसकी उदारता क्लियर हो जाती है, और वो डेविड की सेकंड मदर के तौर पे जो है वो काम करती है। मिस्टर डिक कौन है? मिस्टर डिक मैंने आपको वर्णन किया था, बेट्सी ट्रोटवुड के घर में रहते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति कैसे हैं? समर्पित हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति जो है वो डिवोटेड है। एसेंट्रिक ओल्डर मैन, ये एक बूढ़ा आदमी है, हु लिव्स विद बेट्सी ट्रोटवुड। He is extremely devoted to Betsy and she is devoted to him in return। दोनों एक दूसरे के प्रति devoted है। He believes his mission in life is to complete a memorial, but he struggles to do so because he can stop writing about King Charles I। देखो, he believes his mission in life जो है इस मिस्टर डिक का जो है वो लाइफ में क्या मिशन है, वो जीवन में उसका जो है वो मिशन क्या है कि वो क्या करे? टू कंप्लीट ए मेमोरियल, वो एक मेमोरियल जो है वो लिखे, बट ही स्ट्रगल्स टू डू सो बिकॉज ही कैन नॉट स्टॉप राइटिंग अबाउट किंग चार्ल्स फर्स्ट। लेकिन वो ये इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो लगातार किसके बारे में लिख रहा होता है? किंग चार्ल्स फर्स्ट के बारे में जो है वो लिख रहा होता है, तो वो अपना मेमोरियल कंप्लीट नहीं कर पाता है। और ऐसी ही एक बात जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के बारे में भी कही गई है, और वो क्या है कि वो एक डिक्शनरी कंपाइल करते हैं, है ना, डिक्शनरी कंपाइल करते हैं, लास्ट तक उस डिक्शनरी को कंपाइल कर देते हैं। डेविड्स फर्स्ट, अच्छा, डोरा स्पेनलो डेविड की पहली पत्नी है एंड फर्स्ट रियल लव, और पहला प्रेम है। डोरा इज फुलिश एंड गिडी, मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विथ हर डॉग। ये नाम याद रख लेना, इसके कुत्ते का नाम है जिप। कुत्ते का नाम क्या है आपका? जो है वो जिप, अपने कुत्ते के साथ में खेलना इसको ज्यादा पसंद था। देन इन कीपिंग हाउस विद डेविड, है ना, डेविड के साथ घर में रहने की बजाय अपने कुत्तों के साथ खेलना, यानी थोड़ा चाइल्डिश नेचर था। बिकॉज डेविड कैन नॉट बियर टू डिस्प्लेस डोरा को वो मतलब जो है वो हर्ट नहीं करना चाह रहा था, या वो खोना नहीं चाह रहा था। उसने उसकी जो है वो पाउटी हैबिट्स को मतलब एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, बचपना है तो है। ये मैं सब कुछ बता चुका हूं, बस वही चीज रिपीट हो रही। मिस्टर विकफील्ड, ये वो वकील हैं, एग्नेस के विडोड फादर हैं, जिनकी पत्नी जो है वो नहीं है, हु इज डिपेंडेंट ऑन हिज डॉटर, जो अपनी डॉटर पर डिपेंड है। डेविड लिव्स विद मिस्टर विकफील्ड व्हाइल ही अटेंड्स स्कूल इन कैंटरबरी, है ना, कैंटरबरी में जाने के दौरान जो है वो ये क्या करता है? देखो, डेविड लिव्स विद मिस्टर विकफील्ड, डेविड किसके साथ में रहता है? मिस्टर विकफील्ड के घर में रहता है। इस वजह से यहां से इनकी जो है वो बातचीत की गई है। वो एक हैवी ड्रिंकर है, पीते भी बहुत है, हु अलाउज हिमसेल्फ टू बी मैनिपुलेटेड बाय उरिया हीप until Mr. Micawber with the help of David and Treadles liberates him। जब तक वो क्या नहीं करते हैं, अच्छा ट्रेडल्स है इसमें जो है वो, देखो एक जगह छोटा सा एक जो है वो मिसकम्युनिकेशन हुई है अपने बीच में, वो थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूं कि हमने एक जगह वर्णन किया था कि सबसे पहली बात सुनो, उरिया हीप मतलब क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है किसके? मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में, है ना, उनके ऑफिस में जो है वो बेईमानी कर रहा है। फिर मिस्टर जो है वो मिकाबर जो है वो क्या करते हैं? इसको मतलब घटना को उजागर करते हैं। मिस्टर मिकाबर
विल्किंस मिकावर, मिस्टर विल्किंस मिकावर जो है वो इस घटना को उजागर करते हैं कि वो मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को, ठीक है। अब ये किसकी हेल्प से करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था डेविड कॉपरफील्ड, और एक आपका जो है वो आपकी एग्नेस जो है वो विकफील्ड बताया था, जबकि वो एग्नेस विकफील्ड नहीं है। एक तो आपका डेविड कॉपरफील्ड है और एक आपका ट्रेडल्स है, जो इसका दोस्त है ना, उसकी मदद से, ठीक है। ट्रेडल्स है, वो विकफील्ड नहीं है ना। ये बात थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू उसको जो है वो देख लेना। चलो, मिस्टर विल्किंस मिकाबर, अगर विल्किंस मिकाबर की बात करें तो ये एक अनलकी मैन है हु इज क्रिपल्ड बाय हिज प्रिकेरियस फाइनेंसेस, जो लगातार जो है वो कर्जे में डूबा हुआ रहता है। ये अगर फर्स्ट मीट्स डेविड व्हेन डेविड इज अ यंग बॉय, ये जब पहला युवा लड़का था तो सबसे पहली बार ये मिलते हैं, बट डेविड रन्स इनटू हिम सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द नैरेटिव, लेकिन इस नॉवल में नैरेटिव में उनकी बहुत बार मुलाकात दिखाई गई है। Until Mr. Micawber and his family eventually immigrate to Australia at the end of the text, और लास्ट में ये कहां चले जाते हैं, आपका विल्किंस मिकाबर जो है वो अपनी फैमिली के साथ में कहां चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। मिसेस मिकाबर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वाइफ है विल्किंस मिकाबर की, आपका वाइफ एंड मदर ऑफ देयर 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। दो हर फैमिली डज नॉट अप्रूव ऑफ देयर मैरिज, हालांकि इनके परिवार ने इनकी शादी को अप्रूव नहीं किया। मिसेस एमा मिकाबर फ्रेंड्स बाई हर हस्बैंड, अच्छा इसका नाम भी दिया हुआ, मिसेस जो है वो मिकाबर का नाम ध्यान रखना, मिसेस एमा मिकाबर, मिसेस एमा मिकाबर, मिसेस एमा मिकाबर कहां गई, ये रहा, इसका नाम क्या है, एमा, एमा मिकाबर। हालांकि जो है वो शुरुआत में इनका परिवार जो है वो क्या नहीं रहा, इनकी शादी के लिए सपोर्टिव नहीं रहा, लेकिन उसने अपने हस्बैंड का कभी भी जो है वो सपोर्ट नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स बाय हर हस्बैंड डिस्पाइट हिज फ्लॉज, रिजॉल्विंग नेवर टू लीव हिम रिगार्डलेस ऑफ द हार्डशिप दैट दे सफर, और भले ही कितना भी कर्जा हो गया हो, कितने भी बुरे दिनों से वो गुजरे हों, उन्होंने एक दूसरे का सहयोग नहीं छोड़ा। टॉमी ट्रेडल्स इनके स्कूल का फ्रेंड है, किसके, डेविड कॉपरफील्ड के जो है वो स्कूल का फ्रेंड है, स्लेम हाउस की बोर्डिंग स्कूल का फ्रेंड है टॉमी ट्रेडल्स। Young David's simple, good-hearted schoolmate Treadles works hard but faces great obstacles. कठिन मेहनती था लेकिन बहुत सारी बाधाएं आई बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ मनी, क्यों, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी, एंड कनेक्शंस, और ना ही उसकी जो है वो ज्यादा जान पहचान थी। ही इवेंचुअली सक्सीड इन मेकिंग अ नेम एंड अ करियर फॉर हिमसेल्फ, हालांकि धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी करके उसने अपना करियर बना लिया। इसी टॉमी जो है वो ट्रेडल्स के साथ में मिलकर मिस्टर विल्किंस मिकाबर ने उरिया हीप को जो है वो उसकी बेईमानी को उजागर किया था। इसमें शामिल थे टॉमी ट्रेडल्स, मिस्टर विल्किंस मिकाबर और आपके डेविड कॉपरफील्ड। क्लारा कॉपरफील्ड, डेविड की मां, डेविड्स मदर, द काइंड, जेनिरियस एंड गुड हार्टेड क्लारा एम्बोडीज मैटरनल केयरिंग अंटिल हर डेथ which occurs early in the novel. David remembers his mother as an angel whose independent spirit was destroyed by Mr. Murdstone's cruelty. देखो, डेविड जो है वो अपनी माँ के बारे में याद करता हुआ कहता है कि वो एक एंजल थी। वो क्या थी, एक एंजल थी जिसकी शॉल को, जिसकी स्पिरिट को जो है वो किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मर्डस्टोन की क्रुएलिटी ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी वो बहुत ज्यादा जो है वो खुशमिजाज और जो है वो स्वतंत्र रहने वाली महिला थी, लेकिन मिस्टर मर्डस्टोन की जो है वो निर्दयता ने ये सब कुछ जो है वो खत्म कर दिया। मिस्टर मर्डस्टोन जो डेविड का स्टेप फादर है, डेविड्स क्रूएल स्टेप फादर, ही स्ट्रिक्ट एंड अब्यूजिव नॉट ओनली टुवर्ड्स डेविड, न केवल डेविड के प्रति बल्कि डेविड की मदर के प्रति भी। ही बिलीव्स क्लारा कर्डल्स डेविड एंड मेक्स क्राई एफर्ट टू करेक्ट दिस, क्रशिंग क्लारास स्पिरिट इन द प्रोसेस। मिस मर्डस्टोन या इसका पूरा नाम जो है वो जेन है, मिस जेन मर्डस्टोन। ये कौन है, आपका जो है वो मिस्टर मर्डस्टोन की बहन है, सिस्टर हु कम्स टू लिव विथ हर ब्रदर एंड हिज न्यू वाइफ आफ्टर दे आर मैरिड। जब वो शादी हो गई तो वो क्लारा कॉपरफील्ड और मिस्टर मर्डस्टोन के साथ में रहने आई थी। सी असिस्ट हर ब्रदर इन अब्यूजिंग बोथ डेविड एंड क्लारा, उसने अपने भाई का साथ दिया ताकि वो डेविड और क्लारा को जो है वो अब्यूज कर सके। सी रिटर्न्स टू द नोवेल व्हेन डेविड इज अ यंग मैन, है ना, डेविड जब युवा हो जाता है यंग मैन के तौर पे, फिर उसके बाद में नोवेल में उसका रिटर्न पॉइंट दिखाया गया है, बिकॉज क्योंकि मिस्टर जो स्पेनलो है, मिस्टर स्पेनलो है ना, मिस्टर स्पेनलो ने क्या किया, हायर्स हर टू लुक आफ्टर डोरा, उसने डोरा को जो है वो देखभाल करने के लिए उसको हायर किया था। मिस्टर स्पेनलो कौन है, डोरा स्पेनलो के पिता हैं, डोरा स्पेनलो के पिता हैं, फादर हैं, समझ रहे हो। उसने इसकी बहन को, किसका, मर्डस्टोन की बहन को जो है वो उसकी देखभाल करने के लिए हायर किया था, तब इसका वापस वर्णन आता है कि वो वहां नौकरी करने आई थी।
जबकि ये डोरा का पति कौन था? डोरा का पति जो है वो कौन था? डेविड कॉपरफील्ड था यार। मिसेस स्टीरफोर्थ है ना, ये जेम्स स्टीरफोर्थ की मां है। जेम्स स्टीरफोर्थ्स मदर, शी इज अ वेल्दी प्राउड वुमन हु अडोर्स हर सन टू सच ए डिग्री दैट शी डजंट सी और रिफ्यूजेस टू सी हिज फॉल्ट। शी हैज अ ग्रेट डिस्डेन फॉर डेविड। मतलब उसने कभी भी अपने बच्चे की गलती नहीं मानी, साथ साथ में डेविड से उसको बड़ा जो है वो क्या होती थी? डिस्डेन था, मतलब वो बहुत नफरत करती थी, डेविड कॉपरफील्ड से बहुत ही नफरत करती थी। रोजा डार्टल, रोजा डार्टल जो क्या बताई गई है? जेम्स की और उसकी मदर की एक रिलेटिव बताई गई है। यहां इसका वर्णन है आपका, जेम्स स्टीरफोर्ड्स रिलेटिव एंड मिसेस स्टीरफोर्ड्स वार्ड। शी इज अ हॉटी एंड बिटर स्पिनिस्टर हु इज सीक्रेटली इन लव विद स्टीरफोर्थ, है ना। वो एक कुंवारी जो है वो लड़की थी जो स्टीरफोर्थ से प्यार करती थी। शी हैज अ प्रोमिनेंट स्कार ऑन हर लिप फ्रॉम व्हेन स्टीरफोर्थ स्टक हर विद अ हैमर व्हेन दे वर यंग। जब वो युवा थे तो स्टीरफोर्थ ने क्या कर दिया था? हथौड़े से उसकी जो है वो होठ पर लगा दी थी और उसके बाद में उस पर परमानेंट स्कार बन गया। मिस्टर पेगोटी, मिस्टर पेगोटी जो है वो कौन है? आपके डेनियल पेगोटी है। इसका पूरा नाम क्या है आपका जो है वो डेनियल पेगोटी है। द काइंड हार्टेड ब्रदर ऑफ डेविड्स नर्स क्लारा पेगोटी। क्लारा पेगोटी का जो है डेनियल पेगोटी है पूरा नाम। डेनियल पेगोटी जो है वो क्लारा पेगोटी का भाई है। ही इज अ सिंपल सेलर हु इज प्रोफाउंडली डिवोटेड टू हिज फैमिली। मतलब ये एक जो है वो नाविक है, ये जो अपने परिवार के प्रति समर्पित है, स्पेशली लिटिल एमिली एंड टू डेविड। जो लिटिल एमिली से, डेविड से, आपका इन सबसे उतना ही प्रेम करता है। ही टेक्स इन एमिलीज एंड हैम, वो क्या करता है? एमिली और हैम की जो है वो देखभाल करता है, जो उसके नीज और नेफ्यू है, आफ्टर बोथ आर ऑर्फन। जब दोनों की माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो उनका लालन पोषण करता है। ये मैंने बता दिया था आपको। हैम पेगोटी कौन है? हैम पेगोटी मिस्टर पेगोटी पेगोटीज एमिएबल नेफ्यू है हु बिल्ड्स बोट्स फॉर अ लिविंग, जो बोट बनाता है। ही इज इंगेज्ड टू लिटिल एमिली, जिसकी एंगेजमेंट किससे हुई है? जो फियांसे है लिटिल एमिली का, अंटिल सी रन्स ऑफ विद स्टीरफोर्थ, जब तक वो जेम्स स्टीरफोर्थ के साथ में लंदन भाग नहीं जाती तब तक वो उसके एंगेजमेंट मतलब फियांसे दिखाया गया है। मिसेस गमिज, मिसेस गमिज का वर्णन मैंने किया था कि ये जो डेनियल है, जो डेनियल पेगोटी है, उसके साथ में इसका एक बिजनेस पार्टनर था, इसके साथ में मतलब काम करता था, उसकी वाइफ है आपका जो है वो मिसेस गमिज। A seller's widow who lives with the Pegotis. Her deceased husband was Mr. Pegoty's business partner, where initially she spends much of time complaining, जो ज्यादातर टाइम किस में बिताती थी? कंप्लेन में बिताती थी। How goes for contrary for her, she changed her tune after little Emily's run away. जब छोटी एमिली जो है वो रन अवे हो गई, भाग गई, उसके बाद में उसके टोन में कुछ फर्क आया। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का वर्णन जब ये कैंटबरी की स्कूल में जाता है तो वहां पर मिलता है। जो डायरेक्टर है, अच्छा प्रिंसिपल लिखा है अपन ने, डायरेक्टर लिख लेना उसको, प्रिंसिपल अभी ठीक कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है वो बड़ी दुविधा हो जाती है कि कई बार सीधा जो है वो नाम दे देते हैं। स्कूल का डायरेक्टर है, स्कूल का क्या है? डायरेक्टर है, ये ध्यान रखना। स्कूल का डायरेक्टर है सर। डॉक्टर स्ट्रोंग जो स्कूल का डायरेक्टर है, दैट डेविड अटेंड्स इन कैंटरबरी। कैंटरबरी में जो है वो जिस स्कूल में डेविड कॉपरफील्ड जाता है उस स्कूल का डायरेक्टर है। काइंड है, ओल्डर मैन है, हु डोट्स ऑन हिज वाइफ एनी, है ना, जिसको एनी से बहुत प्रेम है। इज राइटिंग ए डिक्शनरी, अ लेबोरियस प्रोसेस, बहुत लंबी प्रोसेस होती है एक डिक्शनरी लिखने के लिए। बाय द एंड ऑफ द नॉवल हैज ओनली रीच द लेटर डी, जिसमें लेटर के अंत तक, मतलब सॉरी नॉवल के अंत तक वो सिर्फ किस लेटर तक पहुंचा है? डी तक। जैसे कंपाइलेशन होता ना, ए पे बनी हुई सारी स्पेलिंग, बी पे बनी हुई, सी पे बनी हुई, डी पे बनती हुई, तो उस तरीके से ये डिक्शनरी लिख रहा है जो पूरी नोवेल के अंत तक कहां तक पहुंच पाता है? डी तक ही पहुंच पाता है। एनी स्ट्रोंग का वर्णन किया गया है जो डॉक्टर स्ट्रोंग की वाइफ है, यंग और डिवोटेड वाइफ है। सी एंड हर हस्बैंड एग्जाम्पलीफाई द बेस्ट ऑफ मैरिड लाइफ, है ना, मतलब वो एग्जाम्पल है मैरिड लाइफ के, बेस्ट एग्जाम्पल है। डॉक्टर स्ट्रोंग एंड एनी स्ट्रोंग आर फेथफुल एंड सेल्फलेस, दोनों एक दूसरे के प्रति फेथफुल हैं, सेल्फलेस है। ईच कंसर्न मोर अबाउट द अदर देन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बाकी लोग उसके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं उससे ज्यादा ये खुद एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। A deep love for each other impels them to survive Uriah's attempts to disrupt their bliss, जो है वो उरिया ने उनके जो है वो संबंधों में जो है वो खटास डालने का जो विशेष काम किया था, उसमें इनका जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है उसकी वजह से ये अडिग रहे, यानी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक बात।
अच्छा, चलो अब देखो, मिस्टर बाकिस की बात हुई है। मिस्टर बाकिस मैंने आपको बताया था एक जो है वो कार्ट ड्राइवर है जो मिसेस यानी क्लारा पेगोटी से जो है वो क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। आपका अ सिंपल बट काइंड कार्ट ड्राइवर हु ड्राइव्स डेविड प्लेसेस एंड डिसाइडेड्स दैट ही वांट्स टू मैरी पेगोटी आफ्टर ही ट्राइज वन ऑफ हर बैक गुड्स। जब उसने उसका एक पकाया हुआ भोजन खाया तो उसके बाद में वो उससे मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। ही इवेंचुअली कन्विंस हर टू मैरी हिम, उससे जो है वो शादी करने के लिए उसने कन्विंस कर लिया। एंड ही लीव्स ऑल ऑफ हिज मनी टू द पेगोटीज एंड डेविड्स व्हेन ही डाइज, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने पूरा पैसा जो है वो पेगोटी और डेविड के लिए छोड़ दिया। मार्था एंडल की बात हुई है जो एमिली की फ्रेंड है, लंदन जाके प्रोस्टिट्यूशन का काम करना शुरू कर चुकी है। लिटिल एमिली चाइल्डहुड कंपेनियन, उसकी साथी है, बचपन की साथी है, हु फ्लीज टू लंदन, जो लंदन भाग कर गई थी, एंड बिकम्स अ प्रोस्टिट्यूट आफ्टर कमिटिंग अ सोशल ट्रांसग्रेशन दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दो इज इंप्लाइड टू बी एन अफेयर, है ना। ऐसा कहा जाता है कि उसने जो है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू कर दिया। He is instrumental in helping David and Mr. Peggotty। जब डेविड और मिस्टर पेगोटी एमिली को ढूंढने के लिए लंदन गए तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की ने आपका मार्था एंडेल ने जो है वो वहां पर उनकी हेल्प की। ट्रैक डाउन लिटिल एमिली आफ्टर सी रन्स अवे फ्रॉम स्टीटफोर्थ। She eventually immigrates to Australia with the Peggotties where she marries a farmer। लास्ट में जो है वो ये लड़की क्या करती है, जब लास्ट में ये पेगोटी पूरा का पूरा परिवार कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया जाता है तो ये इनके साथ में ही चली जाती है और वहां एक किसान से शादी कर लेती है। मिस्टर क्रेकल का वर्णन हुआ है जो हेडमास्टर हैं डेविड की फर्स्ट बोर्डिंग स्कूल के सलेम हाउस जिसका नाम है उसमें हेडमास्टर हैं, और फ्रेंड है किसके, मिस्टर मर्डस्टोन के, जो मैंने आपको बताया था। मिस्टर क्रेकल अब्यूजिव हैं, क्रियल हैं आपका जो है वो स्टूडेंट्स के लिए और विशेष तौर पे जो है वो डेविड के लिए। ही इवेंचुअली लीव्स द स्कूल टू रन अ प्रिजन, और बाद में उन्होंने जो है वो जेल चलाने के लिए स्कूल छोड़ दी। मिसेस हीप के बारे में बात की गई है। उरिया हीप की जो है वो माँ है। उरिया हीप्स मदर हु हैज टॉट हर सन टू अपीयर obsequious in order to gain an advantage over people, है ना, लोगों से कैसे जो है वो एडवांटेज उठाना है, ये उससे मतलब यूजुअली सिखाया था। जैक मेल्डन की बात की गई है। जैक एनी का कजन है जो शुरुआत में शादी करना चाहता था। इसी का वर्णन करके इसी की बात जो है वो बीच में लाके उरिया ने क्या करवाना चाहा था, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जो है और उसकी पत्नी एनी स्ट्रॉन्ग के बीच में डिस्प्यूट करवाना चाहा था। एनी स्ट्रॉन्ग्स लेजी और इंटाइटल कजन है हु वांट्स एनी टू लीव हर हस्बैंड टू बी विथ हिम, जो चाहता था कि एनी जो है वो अपने पति को छोड़ करके उसके साथ में रहे। द टू वर चाइल्डहुड स्वीट हर्ट्स, जो है बचपन से एक दूसरे से मतलब जानकारी थी, प्रेम था। बट एनी अपेरेंटली ग्रू टायर्ड ऑफ जैक एंड मैरिड मिस्टर स्ट्रॉन्ग इंस्टेड, उसने मैरिड जो है वो मैरी कर ली, शादी कर ली मिस्टर स्ट्रॉन्ग से। उरिया अटेम्प्ट्स टू यूज जैक्स इंटरेस्ट इन एनी टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रॉन्ग्स मैरिज बट ही इज अनसक्सेसफुल। उसने जाकर जो है वो क्या को बताया, उसने जाकर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को बताया कि जो जैक है वो आपकी पत्नी में इंटरेस्टेड है, आपकी पत्नी से शादी करना चाहता है ताकि उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो एक दूसरे पर विश्वास करते थे और उसका जो है वो काम रह गया धरा का धरा। जूलिया मिल्स, ये वो दोस्त हैं जो किसकी, डोरा की फ्रेंड थी, जिसने असिस्ट किया था डेविड कॉपरफील्ड को डोरा से नजदीक आने के लिए, डोरा को प्रेम के लिए मनाने के लिए। मिसेस मार्कलम की बात की गई है। मिसेस मार्कलम एनी की मां है जो इनकी जो है वो रेपुटेशन का फायदा एडवांटेज उठाने की बात कर रही है। आपका Annie's strong mother who attempts to take advantage of Annie's marriage to Dr. Strong and has earned the nickname the Old Soldier, तो है वो इसको एक ओल्ड सोल्जर का निकनेम दिया गया for her strict and stubborn demeanor। मिस्टर स्पेनलो, जो डोरा स्पेनलो के पिता हैं, वकील थे आपका। अ लॉयर हु इज लेटर ट्रांसपाइज इज डीपली इन डेप्थ, जो बाद में किसमें चले गए, कर्जे में चले गए। इज डोरास फादर एंड डेविड्स एम्प्लॉयर, डोरा के पिता और डेविड के एम्प्लॉयर थे। डेविड को जो है वो काम दिया था, डेविड को क्या दिया था, काम दिया था। he did not want David to marry his daughter, वो नहीं चाहते थे कि डेविड जो है वो उसकी बच्ची से, उसकी लड़की से शादी करे। बट his sudden death allows David and Dora's engagement to proceed without issue, लेकिन जब उनकी अचानक मृत्यु हो गई तो इन दोनों ने शादी कर ली। लिटिमर स्टीथफोर्ड्स का जो है वो कॉर्डियल बट condescending servant who assist in his seduction of लिटिल एमिली को जो है वो सेड्यूस करने के लिए इसको मतलब कॉर्डियल था, लेकिन किस प्रकार का था, आपका जो है वो एक सर्वेंट था जिसने लिटिल एमिली को सेड्यूस करने के लिए किसकी हेल्प की थी,
स्ट्रीट फोर्स की हेल्प की थी। ही इज इवेंचुअली अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज नेक्स्ट एम्प्लॉयर आफ्टर ही लीव स्ट्रीट फोर्स सर्विस एंड विंड्स अप इन क्रेकल्स प्रिजन। ठीक है, इसने जो है वो बाद में जब ये स्ट्रीट फोर्स के यहां से इसने काम छोड़ दिया और ये जिस मालिक के यहाँ गया ना, जिसने इसको काम दिया, वहां चोरी करते हुए पकड़ा गया और फिर उसको जो है वो जेल हो गई। और जेल कहां डाला गया? क्रेकल्स की जेल में, है ना। क्रेकल याद होगा, ये मिस्टर क्रेकल हेडमास्टर था आपकी उस बोर्डिंग स्कूल का जहां से इसने स्कूल छोड़ करके जेल चलाने का निर्णय लिया था। जेल में ये मतलब एक तरीके से वहां का मेन हेड बना था। मिस माउचर जो है वो स्ट्रीट फोर्स की विटी और लोकेशियस हेड ड्रेसर थी, हु असिस्ट इन लिटिमर्स अरेस्ट, जिसने लिटिमर को अरेस्ट करवाने में मदद की थी। ये मैं आपको अलग से बता चुका हूं। मिस्टर मेल का जिक्र आता है जब ये किस स्कूल में होते हैं? बोर्डिंग स्कूल में होते हैं। तो वहां एकमात्र टीचर जो डेविड का सपोर्टर था, वन ऑफ डेविड्स टीचर्स एट सलेम हाउस एंड द ओनली अडल्ट हु इज काइंड टू डेविड व्हाइल ही इज एट स्कूल। मिस्टर मेल इज इवेंचुअली sacked when स्ट्रीट फोर्स having had this information relayed to him by डेविड। अब देखो, ये काइंड था, दयालु था, डेविड कॉपरफील्ड को सपोर्ट करता था। जब किसको पता चला? जब ये बात क्रेकल को पता चली, किसके माध्यम से? देखो, मिस्टर मेल इज इवेंचुअली sacked when स्ट्रीट फोर्स having had this information relayed to him by David tells Mr. Crackle that Mr. Mel is using his wages to support his mother who is living in a workhouse। देखो, मिस्टर मेल इवेंचुअली इमिग्रेट्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड बिकम्स हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल देयर। मतलब मिस्टर मेल के बारे में वर्णन किया गया है कि जब इस मतलब मिस्टर क्रेकल को यह बात पता चली कि मिस्टर मेल क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं किसको? डेविड को। तो उन्होंने इसे जो है वो काम से निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया। फिर ये जो है वो परिवार चलाने के लिए कहां चला गया? आपका जो है वो इमिग्रेट कर गया ऑस्ट्रेलिया, और वहां किसी स्कूल में जो है वो क्या बन जाता है? हेडमास्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? हेडमास्टर बन जाता है। ये लास्ट के दो कैरेक्टर, और उसके बाद में अगली बात मजेदार। सॉफी क्रेलर जो है वो बात हुई है सॉफी क्रेलर के बारे में। तो ये कौन थी? आपका टॉमी जो है वो टॉमी ट्रेडल्स की वाइफ बनी है बाद में, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था। ट्रेडल्स डिवोटेड एंड स्वीट टेम्पर्ड बेट्रोहुड एंड लेटर हिज वाइफ, जो बाद में उसकी पत्नी बनी। पहले उसकी प्रेमिका थी, बाद में उसकी पत्नी बनी। एज वन ऑफ 10 डॉटर्स एंड द वन हु रन्स द हाउस। ये 10 बच्चियों में से खुद एक लड़की थी जो सबसे बड़ी थी, या मैं कहूं कि जो घर चलाती थी। बड़ी नहीं, मतलब घर चलाती थी, घर को चलाने का काम, मतलब काम करती थी। 10 लड़कियां थी इसके पिता की, तो ये घर को चलाने का काम मुख्य तौर पे इसी के हाथ में था। सॉफी जो है वो अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जो है वो क्या थी? जो है वो डिवोटेड थी, इसलिए उसने तय किया कि वो शादी नहीं करेगी। हालांकि टॉमी ट्रेडल्स ने इसको समझाया, शादी की। उसकी शादी के बाद में भी जो है वो लगातार सॉफी ने अपने परिवार की मदद करना जारी रखा। सी डज मैरी ट्रेडल्स बट कंटिन्यूज टू हेल्प हर फैमिली। लास्ट है मिस लाविनिया स्पेनलो एंड मिस क्लार्सिया स्पेनलो। ये दोनों चाचियां हैं किसकी? आपका जो है वो डोरा स्पेनलो की, जिसकी जो है वो पिता मिस्टर स्पेनलो की मृत्यु होने के बाद में जो है वो ये गार्जियन बनी। डोराज आंट हु बिकम हर गार्जियंस आफ्टर द सडन डेथ ऑफ मिस्टर स्पेनलो। लाविनिया जो पहले की बात कर रहा हूं, वो एक रोमांटिक इज मोर ओपन टू डेविड स्काउटिंग ऑफ डोरा। वो ओपनली जो है वो डोरा की किससे? डेविड कॉपरफील्ड से शादी के लिए जो है वो प्रस्तावित थी, यानी उसने मतलब मना नहीं किया। ये सारी बातचीत जो है वो हो चुकी है आपका किसको लेकर? कैरेक्टर्स को लेकर। जिसको ये पार्ट समझ में आ जाएगा ना, उसको ये मान लो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस बात खत्म। मूल बात पूरी हो चुकी है, पूरी कहानी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन अभी खेल बाकी है। और खेल इस तरीके से बाकी है कि अभी खेल खेला जाएगा 2 और लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे पूरे 1 to 64 पार्ट की। अब वो एक लेक्चर बनता है, 2 बनता है, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। बाकी 64 पूरे के पूरे जो है वो चैप्टर्स की हम बात करेंगे। जो 20 पार्ट है, 64 जो है वो इनके चैप्टर्स हैं, उनको लेकर पहले हम जो है वो समझेंगे कि स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड में क्या क्या हुआ। उसके बाद में पार्ट एंड चैप्टर वाइज चलेंगे। तो खेल अभी बाकी है पूरा का पूरा। देखो, जैसे मान लो कि आपको पूरा यहां से जब पढ़ते चलोगे ना आप, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा इजीली। क्यों? कैरेक्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, याद अगर हो चुका है, तो मैं समराइज जैसे जैसे इसको करता चलूंगा कि आई एम बोर्न पूरे चैप्टर में मेन जो है वो बातचीत क्या कही गई है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ सर ये कैरेक्टर्स थे, ऐसी ऐसी बात हुई है। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें होगी जो मुझे बतानी होगी, आपको याद करनी होगी, या नीचे देखो कोटेशंस लिए हुए हैं, थीम ली हुई है, ये पता चलेगा कि शुरुआत में किसकी बात की गई है, या क्या कोई खास की इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। सारे चैप्टर्स जो है वो इसी तरीके से इसमें कंसिस्ट किए हुए हैं। चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, फिर आपका पार्ट 2 है, उसका चैप्टर जो है वो 4 से 6 है।
तो सब के सब 64 चैप्टर पूरे के पूरे जो है वो हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहें, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।